असर पैलेस। अश्वत्थ विश को अपनी गोद में उठाकर कार से बाहर उतरता है। विश की तरह अश्वत्थ भी काफी समय बाद आया था, क्योंकि अश्वत्थ ज्यादा विश के साथ ही रहता था, जिस वजह से वो ऑफिस से सीधा हॉस्पिटल चला जाता था। विश मुस्कुराते हुए अंडस्को, हमारा घर है ना मॉन्स्टर। अश्वत्थ हाँ में गर्दन हिला देता है और पैलेस के अंदर चला जाता है। अश्वत्थ के एंट्रांस पर पहुंचते ही कुछ आवाज आती है और अश्वत्थ विश के ऊपर गुलाब के फूल गिरने लगते हैं। विश अपने हाथ फैला देती है, वहीं अश्वत्थ सामने खड़े रेहान को घूर रहा था, जिसका ये सब किया कराया था। रेहान मुस्कुराते हुए अंडस्को, वेलकम होम कुकू कह के रेहान विश के पास जाने को होता है, मगर अश्वत्थ विश को लेकर साइड से निकल जाता है। रेहान का मुंह बन गया था और विश अश्वत्थ को घूर रही थी। अश्वत्थ विश को लेकर सीधे लिफ्ट में चला जाता है और विश भी मन से बटन प्रेस कर देती है। विश अश्वत्थ को घूरते हुए अंडस्को, मुझे मेरे बड्डी से मिलने क्यों नहीं दिया आपने, बुरे मॉन्स्टर। अश्वत्थ विश को रूम में ले जाते हुए अंडस्को, अपने इसी बड्डी के साथ मिलकर कल तुम बर्गर और पिज्जा पार्टी कर रही थी ना कहकर अश्वत्थ विश को बेड पर बैठा देता है। विश हैरानी से अंडस्को, आपको कैसे पता चला मॉन्स्टर। अश्वत्थ हाई रोल करते हुए अंडस्को, सीरियसली बेबी तुम मुझसे ये सवाल कर रही हो कि मुझे कैसे पता चला कहकर अश्वत्थ अपनी गर्दन हिला देता है और बाथरूम में चला जाता है। विश अश्वत्थ की नकल करते हुए अंडस्को, सीरियसली बेबी तुम मुझसे सवाल कर रही हो कहकर विश मुंह बना लेती है और आगे पीछे देखने लगती है। काफी समय तक विश आगे पीछे नजर मारती है, पर उसे कुछ नहीं मिलता है। अश्वत्थ बाथरूम से बाहर आते हुए अंडस्को, तुम्हें आज जंक फूड खाने को नहीं मिलेगा बेबी। विश ड्रार में देखते हुए अंडस्को, यहाँ मैंने बहुत सारी चिप्स रखी हुई थी मॉन्स्टर कहकर विश मुड़कर अश्वत्थ की तरफ देखती है तो उसकी नजरें अश्वत्थ पर ही अटक जाती है। अश्वत्थ बाथरूम से आया था तो उसका हाफ बॉडी नेक थी। अश्वत्थ के एट एब्स बहुत ज्यादा हॉट लग रहे थे। अश्वत्थ के गीले लंबे बालों में से पानी टपक रहा था, जो अश्वत्थ के सीने से होकर गुजर रहा था। विश उंगली से अश्वत्थ को अपने पास आने का इशारा करती है। अश्वत्थ विश को देखकर ही उसको इरादे समझ चुका था। अश्वत्थ विश के पास जाकर एक घुटना मोड़कर बेड पर रख देता है और विश के ऊपर झुक जाता है। विश अश्वत्थ के सीने पर उंगली घुमाते हुए अंडस्को, अगर आप मेरे सामने हैं तो मुझे कुछ और नहीं चाहिए खाने को मॉन्स्टर, आप हैं ना कहकर विश अश्वत्थ के सीने पर जो पानी था उसे अपनी जीभ से सक करने लगती है। अश्वत्थ विश के बालों को कसकर पकड़ लेता है और पीछे की ओर खींच लेता है, जिससे विश के मुंह से आह निकली जाती है। अश्वत्थ विश की आंखों में देखते हुए अंडस्को, इतने दिनों की आग को भड़काओ मत बेबी, वरना सुबह फिर हॉस्पिटल के बेड पर मिलेगी। विश जानबूझकर अपने नाखूनों से अश्वत्थ की चेस्ट पर स्क्रैच करने लगती है, जिससे अश्वत्थ की आंखें अपने आप बंद हो जाती है। विश ईविल स्माइल करते हुए अंडस्को, दर्द हो रहा है क्या मॉन्स्टर। अश्वत्थ एक झटके से विश को बेड पर धक्का दे देता है और खुद उसकी ऊपर आ जाता है। अश्वत्थ विश के गालों पर जोर जोर से बाइट करने लगता है, जिससे विश चीखने लगती है। विश अपना चेहरा इधर उधर करते हुए अंडस्को, नहीं मॉन्स्टर प्लीज बाइट मत करो, बहुत दर्द होता है। अश्वत्थ विश के गाल को जीभ से लिक करके अंडस्को, पर मुझे तो मजा आता है ना बेबी कहकर अश्वत्थ विश के गले पर बाइट करने लगता है, जिससे विश की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। विश जोर जोर से रोने लगती है। अश्वत्थ विश के रोने की आवाज सुन रहा था, लेकिन फिर भी वो रोक नहीं पा रहा था। विश रोते हुए अंडस्को, प्लीज लीव मी, टीज हर्टिंग मॉन्स्टर कहकर विश हिचकियां लेने लगती है। अश्वत्थ एक झटके से उठकर विश की दूसरी साइड लेट जाता है। विश अपने हाथों को मुक्का बनाकर अश्वत्थ के सीने पर मारने लगती है। अश्वत्थ विश के हाथों को अपने गालों पर रख देता है। विश अश्वत्थ के सीने पर सिर रख लेती है। विश अपनी आंखें बंद कर लेती है। अश्वत्थ विश के बालों को सहलाते हुए अंडस्को, सोना नहीं है बेबी, पहले दूध पी लो। विश धीरे से अंडस्को, ना ना अब बस हो गया। अश्वत्थ उठ जाता है और विश बेड पर लेट जाती है। अश्वत्थ टेबल से एक गिलास लाता है और विश के सामने कर देता है। विश ना में गर्दन हिलाते हुए अंडस्को, नहीं ना मॉन्स्टर। अश्वत्थ विश का चेहरा पकड़ लेता है और गिलास विश के होठों से लगा देता है। विश मुंह बनाकर अश्वत्थ को घूरने लगती है और दूध पीने लगती है। अश्वत्थ विश के होठों से गिलास हटाता है और टेबल पर रख देता है। अश्वत्थ आकर विश के पास लेट जाता है और विश अश्वत्थ को कडल कर लेती है। अश्वत्थ विश को अपनी बाहों में भर लेता है और प्यार से विश के माथे पर किस कर लेता है। अगली सुबह विश की आंखें खुलती है तो विश बेड पर अकेली थी। विश उठने को होती है कि अश्वत्थ आ जाता है। अश्वत्थ विश को गोद में उठाकर अंडस्को, मैं हूं ना बेबी। विश अश्वत्थ के गाल पर किस करके अंडस्को, ओ मेरा बच्चा कहकर विश हंसने लगती है। अश्वत्थ गर्दन हिलाते हुए अंडस्को, तुम बच्ची हो मैं नहीं, इन दिनों में कितना ज्यादा बिगड़ गई हो।
कहकर अश्वत्थ विश को बाथरूम की स्लैब पर बिठा लेता है। विश अश्वत्थ के बालों में उंगलियां डालकर अंडस्को आपने ही बिगाड़ा है जनाब कहकर विश अश्वत्थ के होठों पर होठ रख देती है और किस करने लगती है। विश अश्वत्थ के होठों को जोर से स्मूच करके छोड़ देती है। विश गहरी सांस लेकर अंडस्को ऐसे क्यों घूर रहे हो मॉन्स्टर। अश्वत्थ ना में गर्दन हिलाते हुए अंडस्को कुछ नहीं बेबी कहकर अश्वत्थ विश को अनड्रेस करने लगता है। अश्वत्थ धीरे धीरे विश को स्पंज बाथ देने लगता है। विश आंखें बंद करके अंडस्को यहाँ नहीं मॉन्स्टर गुदगुदी होती है। विश की बात सुनकर अश्वत्थ के चेहरे पर एक हल्की स्माइल आ जाती है। कुछ समय बाद अश्वत्थ विश को कपड़े पहनाकर क्लोसेट से बाहर लाता है और बेड पर बिठा देता है। अश्वत्थ विश के बाल सुखाकर उसे नाश्ता करवाता है। अब अश्वत्थ विश के सामने बैठा था और विश की टाई बांध रही थी। अश्वत्थ विश के माथे पर किस करके मैं जल्दी आऊंगा बेबी। सब कुछ यही है, तुम टीवी देखो, जो करने हैं करो, लेकिन यहाँ से बाहर मत जाना। अश्वत्थ की इस बात में वार्निंग भी थी जो विश अच्छी तरह समझ चुकी थी। अग्निहोत्री विला। दिया किचन में थी और अपने लिए कॉफी बना रही थी। दिया ने शॉर्ट्स पहने हुए थे और बालों का बन बनाया हुआ था। आज दिया कॉलेज नहीं गई थी। दिया कॉफी को देखते हुए अंडस्को रेहान की आंखों में देखकर लग रहा था कि वो सच कह रहा है, लेकिन उसका बिहेवियर कितना खराब था। मेरे लिए चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उस रात के लिए तो उसे माफ नहीं करने वाली कहकर दिया कॉफी उठाकर किचन से बाहर चली जाती है। दिया हाल के सोफे पर बैठकर अंडस्को उसने मुझसे जवाब मांगा है, क्या मुझे रेहान को मौका देना चाहिए? कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। दिल तो कह रहा है कि मुझे उसे एक मौका देना चाहिए, लेकिन दिमाग रेहान पर ट्रस्ट नहीं करने दे रहा। अगर फिर से उसने अपने गुस्से में आकर मुझे हर्ट किया तो, कहते हुए अपने माथे पर हाथ रख लेती है। अगली सुबह अश्वत्थ की आंखें खुलती है तो विश ड्रेसिंग टेबल पर बैठी थी और मिरर में देखकर तैयार हो रही थी। अश्वत्थ बेड से उठकर अंडस्को व्हाट आर डूइंग बेबी। विश बाल बनाते हुए अंडस्को मैं तैयार हो रही हूँ कॉलेज जाने के लिए। अश्वत्थ विश के पास आकर अंडस्को नहीं, आज तुम कॉलेज नहीं जाओगी, तुम रेस्ट करोगी। विश उठकर अंडस्को नहीं नहीं नहीं, 1 महीना होने को आया है और मैं इस बार भी कॉलेज नहीं गई। आज तुम्हें कॉलेज जाऊंगी और पक्का जाऊंगी। अश्वत्थ तेज आवाज में अंडस्को मैंने कहा ना तुम भी जाओगी, मतलब नहीं जाओगी बस कहकर अश्वत्थ बाथरूम में चला जाता है। विश नम आंखों से मिरर में देखती है और सीधा आकर बेड पर बैठ जाती है। अश्वत्थ काफी समय बाद बाथरूम से बाहर आता है और एक नजर विश को देखकर क्लोसेट में चला जाता है। विश रोते हुए अंडस्को पहले तो सुबह सुबह उठकर डांट दिया और अब इग्नोर कर रहे हैं हो कहकर विश टल्टी पल्टी मारने लगती है। कुछ समय बाद अश्वत्थ बाहर आता है और मिरर के सामने खड़ा हो जाता है। अश्वत्थ मिरर में विश को देखता है तो विश ने अपने बाल बिगाड़ रखे थे और उसका चेहरा आंसुओं से भरा हुआ था। अश्वत्थ बिना पीछे मुड़े अंडस्को बेबी ये क्या हाल बना रखा है तुम्हें अपना। विश रोते हुए अंडस्को मुझे बाहर नहीं जाने दे रहे हो तो घर पर रहकर क्या डांस करूंगी कहकर विश उल्टी होकर बेड पर लेट जाती है। अश्वत्थ विश के पास बैठकर अंडस्को बेबी तुम पूरी तरह ठीक नहीं हो, इसलिए आज घर ही रहोगी तुम और कल जहां जाना है तुम चली जाना कहकर अश्वत्थ बेहद प्यार से विश के आंसू साफ करता है और उसका हुलिया ठीक करने लगता है। अश्वत्थ विश के होठों पर हल्का किस करके अंडस्को आज तुम्हारी रिपोर्ट्स भी आ जाएंगी, फिर कोई डाउट नहीं रहेगा और कहकर अश्वत्थ उठ जाता है। विश अश्वत्थ का हाथ पकड़कर अंडस्को मेरे लिए आइसक्रीम ले आना। अश्वत्थ विश की तरफ देखता है तो विश मासूम सा चेहरा बना लेती है। अश्वत्थ गर्दन हिलाकर अंडस्को ऑक बेबी। विश एकदम से उठकर अश्वत्थ को टाइट हक कर लेती है। विश के इस तरह अश्वत्थ को हक करने से अश्वत्थ के चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। विश अश्वत्थ के होठों पर किस कर लेती है और फिर से बेड पर बैठ जाती है। अश्वत्थ विश का सिर सहलाकर ऑफिस के लिए चला जाता है। विश दिन भर कमरे में ही रहती है और बस मस्ती करती है क्योंकि उसे यही करना आता था। इसी तरह शाम हो जाती है। राही विश को कॉल करती है और दोनों काफी समय तक बातें करती रहती हैं। राही कॉलेज के नोट्स विश सेंड करती है और विश उन नोट्स को उतारने लगती है। रात का वक्त काफी स्पीड से अश्वत्थ की कार पैलेस के अंदर आती है और अश्वत्थ थोड़ी तेजी से बाहर निकलता है। अश्वत्थ तेज कदमों के पैलेस के अंदर चला जाता है। अश्वत्थ हाल में पहुंचता है। पुलिस के कुछ लोग थे। सोफे पर विश बैठी हुई थी, उसकी हालत कुछ ठीक नहीं थी और फ्लोर पर एक लाश पड़ी हुई थी। अर्नब भी विश पास बैठा था और उसकी पीठ सहला रहा था। अश्वत्थ सर्द आवाज में अंडस्को व्हाट्स गॉन ऑन इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर अश्वत्थ को देखकर जल्दी उसके बाद आता है। इंस्पेक्टर अश्वत्थ को देखते हुए अंडस्को मिस्टर अक्षय हमें लाश मिली है, आप देख लीजिए एक बार। अश्वत्थ सर्द भाव लेकर उस लाश के पास जाता है तो वो लाश अक्षय की थी। अक्षय के चेहरे पर बहुत ज्यादा कट थे, ऐसा लग रहा था किसी ने चाकू से मार मार कर कट लगाए हुए हैं।
इंस्पेक्टर अश्वथ के पास आकर अंडरस्को, इससे नीचे की बॉडी हम आपको दिखा नहीं सकते, इतनी बेरहमी से मारा गया है। अश्वथ अपनी नजरें फेर कर अंडरस्को, इन्वेस्टिगेशन चल रही है। इंस्पेक्टर जल्दी से अंडरस्को, हाँ हाँ सर बिल्कुल चल रही है, आप चिंता मत करिए, हम जल्दी खूनी को पकड़ लेंगे, कहकर इंस्पेक्टर अपनी टीम के साथ वहां से चला जाता है। अश्वथ विश के पास आकर अंडरस्को, वाई आर यू क्रिंग बेबी। विश रोते हुए अंडरस्को, वो मर गए, कहकर विश अश्वथ को गले लगा लेती है। अश्वथ विश को गोद में उठा लेता है, वहीं अर्नव अश्वथ को सवालिया नजरों से देख रहा था। अश्वथ अर्नव को इशारा करवा देता है और खुद लिफ्ट में आ जाता है। अर्नव लाश को देखने लगता है। अश्वथ विश को बेड पर बैठा कर अंडरस्को, क्या तुम्हें आइसक्रीम नहीं खानी है बेबी। विश रूंधली आवाज में अंडरस्को, वो उनको क्या हुआ, वो कैसे मरे। अश्वथ विश के पास आकर अंडरस्को, वो बेकार है बेबी, मैंने कहा था ना कि वो हमारे कोई नहीं है। अश्वथ की बात सुनकर विश चुप हो जाती है। भी डोर नॉक होता है, अश्वथ दरवाजा खुलता है और एक ट्रे लेकर विश्व के पास आकर बैठ जाता है। अश्वथ विश के सामने आइसक्रीम रखकर अंडरस्को, सो थर्स फॉर योर बेबी। विश हल्का मुस्कुरा देती है और अश्मित के हाथ से आइसक्रीम खाने लगती है। अक्षय मौत से विश को ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि विश का अक्षय के साथ कोई इमोशनली कनेक्ट नहीं था, उसे पहले से ही अक्षय से अच्छी वाइब नहीं आती थी। अश्वथ ट्रे उठाकर अंडरस्को, क्या तुमने डिनर कर लिया है। विश हाँ में गर्दन हिला देती है तो अश्वथ विश को लेटा देता है। अश्वथ विश का सिर सहलाते हुए अंडरस्को, यू नीड रेस्ट बेबी, रिपोर्ट्स मैं तुम्हें कल दिखा दूंगा। विश आंखें बंद कर लेती है और कुछ समय में उसे नींद आ जाती है। अश्वथ ईविल स्माइल करते हुए उठता है और विश के माथे पर किस कर लेता है। अश्वथ एक गहरी सांस लेकर कमरे से बाहर चला जाता है। अश्वथ स्टडी रूम में आता है और ना पहले ही वहां बैठा हुआ था। अर्नव अश्वथ को देखते हुए अंडरस्को, क्यों क्यों मारा उसे अश्वथ। अश्वथ ईविल स्माइल करके अंडरस्को, तुम नहीं जानते, उसने मेरी जान पर एसिड अटैक करवाया, उसके बाद जानलेवा हमला करवाया। तुम्हें क्या लगता है इतना सब हो जाने के बाद मैं छोड़ दूंगा, इतना भी अच्छा नहीं हूं मैं अर्नव, कहकर अश्वथ ईविल स्माइल करने लगता है। अर्नव गहरी सांस लेकर अंडरस्को, ठीक है लेकिन अक्षय की मॉम का क्या करना है, वह कुछ ना कुछ जरूर करेगी। अश्वथ बोरियत से अंडरस्को, मछली जब पानी से बाहर निकलती है तो बहुत तड़पती है, लेकिन आखिर में तड़प तड़प कर मर ही जाती है, उसका भी यही हश्र होगा। अर्नव अश्वथ को देखते हुए अंडरस्को, जाना की रिपोर्ट कैसी है, वह ठीक तो है ना। अश्वथ दरवाजे की तरफ मुड़कर अंडरस्को, शी हैज फन बट नॉट टोटली, कहकर अश्वथ कमरे से बाहर चला जाता है। अर्नव भी गर्दन हिलाते हुए स्टडी रूम से बाहर चला जाता है। अश्वथ अपने रूम में आता है और विश को देखता है। अश्वथ विश को सही से लेटाता है और खुद भी उसके पास लेट जाता है। अश्वथ विश का मासूम चेहरा देखते हुए अपनी आंखें बंद कर लेता है। अगली सुबह विश अभी सोई हुई थी। अश्वथ रूम के अंदर आता था। अश्वथ इस वक्त शर्टलेस था। अश्वथ विश को एक नजर देखकर बाथरूम में चला जाता है। अश्वथ शावर ऑन करके नीचे खड़ा हो जाता है। अश्वथ की बॉडी शावर के पानी से भीग रही थी। अश्वथ काफी ज्यादा हॉट लग रहा था। अश्वथ वॉल पर हाथ टिकाकर इविल स्माइल करने लगता है। कुछ समय बाद अश्वथ बाहर आता है तो विश अभी भी वैसी ही सोई हुई थी। अश्वथ क्लोजेट में चला जाता है। अश्वथ बाहर आता है तो वो बिल्कुल तैयार था। अश्वथ विश के पास आकर अंडरस्को, गेट अप बेबी। विश कसम खाते हुए अंडरस्को, सोने दो ना मॉन्स्टर। अश्वथ विश का हाथ खींचकर अंडरस्को, बहुत सो लिया बेबी, अब उठो वरना आज भी बाहर नहीं जाने दूंगा, इतना कहकर अश्वथ सोई हुई विश को बेड पर बिठा देता है। अश्वथ की बात सुनकर विश एकदम से आंखें खोल देती है। विश जबरदस्ती हंसते हुए अंडरस्को, अरे नहीं मैं तो उठ ही रही थी। अश्वथ विश को देखते हुए अंडरस्को, हाँ मैं भी देख रहा था कि तुम कितना उठ रही थी। विश बेड पर से उठकर अंडरस्को, मैं जा रही हूँ, मेरे कपड़े तैयार रखना समझे। विश की बात सुनकर अश्वथ बुरी तरह विश को घूरने लगता है। विश अश्वथ के इस तरह घूरने हंसने लगती है। विश अश्वथ के गाल पर किस करके बाथरूम में भाग जाती है। अश्वथ ना में गर्दन हिलाते हुए क्लोसेट में चला जाता है। कुछ समय बाद विश बाहर आती है तो उसने एक टॉवल लपेटा हुआ था। अश्वथ सोफे पर बैठा था और बेड पर विश की ड्रेस रखी हुई थी। विश धीरे धीरे चलते हुए ड्रेस उठाने को होती है कि अश्वथ पहले ही विश की ड्रेस उठा लेता है। अश्वथ ईविल स्माइल करके अंडरस्को, कम बेबी, मैं तुम्हें अपने हाथों से ड्रेस पहनाता हूँ, कहकर अश्वथ आई विंक कर लेता है। विश रोनी सूरत बनाकर अंडरस्को, छोड़ दो ना मॉन्स्टर। अश्वथ विश को अपनी तरफ खींच लेता है, जिससे विश का एक हाथ अश्वथ के सीने पर चला जाता है और एक हाथ अपने टॉवल को पकड़ा हुआ था। अश्वथ विश के कान के पास आकर बेहद स्टेक्टिव वॉइस में अंडरस्को, मैं काफी एनेगेट्सी फील कर रहा हूँ, तो थोड़ी बैड एक्सरसाइज कर ले बेबी।
कहकर अश्वत्थ विश के कान पर किस करके बैठ कर लेता है। विश अपना कान सहलाते हुए अंडस्को, आप बहुत गंदे हैं मॉन्स्टर। छोड़ दो ना, कॉलेज के लिए लेट हो जाऊंगी। अश्वत्थ विश के गले पर किस करते हुए अंडस्को, अभी छोड़ रहा हूँ बेबी, पर आज रात तुम्हें पूरा खा जाऊंगा जैसे फर्स्ट नाइट को तुम्हें मैंने कच्चा खाया था। अश्वत्थ की बात सुनकर विश का चेहरा बिल्कुल कश्मीर सेब की तरह लाल हो जाता है। विश एकदम से अश्वत्थ को धक्का दे देती है और कपड़े लेकर क्लोजेट में जाती है। विश अंदर आती है तो थोड़ी कंफ्यूज हो जाती है। एकदम से विश की आंखें बड़ी हो जाती है। विश अपने सिर पर टिपली मारकर अंडस्को, अगर मुझे यहीं आना था तो मैंने कपड़े क्यों मंगवाए, कहकर विश में बना लेती है और कपड़े पहनने लगती है। वहीं राजीव अपने विला में था और हॉल में सोफे पर बैठा हुआ था। तभी एंट्रांस से रीमा रोते हुए आती है। राजीव रीमा को देखकर खड़ा हो जाता है। रीमा रोते हुए अंडस्को, मार दिया उसने मेरे अक्षय को। राजीव आई रोल करके अंडस्को, पता है मुझे रीमा। रीमा गुस्से से अंडस्को, तो रोका क्यों नहीं उस अश्वत्थ को तुमने, इसीलिए तो तुम और शौर्य इंडिया आए थे ना। राजीव जोर से रीमा की बाह पकड़कर अंडस्को, ये मेरा घर है। रीमा तो आवाज नीचे करके बात करो, कहकर राजीव ईविल स्माइल करने लगता है। रीमा आंखों में आंसू लेकर अंडस्को, मुझे मेरे बेटे का बदला चाहिए राजीव, प्लीज मेरा साथ दो। राजीव ईविल स्माइल करके अंडस्को, तो तुम्हें भी बदला चाहिए और तुम ये भी चाहती हो कि मैं तुम्हारा साथ दूं, पर मुझे भी तो कुछ चाहिए ना रीमा। रीमा राजीव को देखते हुए अंडस्को, मेरे पास कुछ भी नहीं है राजीव, सारा का सारा बिजनेस अश्वत्थ के पास है, जो कुछ भी था हमारे पास वो भी अश्वत्थ ने टेक ओवर कर लिया है। राजीव रीमा के कंधे पर हाथ रखकर अंडस्को, तुम्हारे पास और कुछ भी है रीमा, अगर तुम मुझे सेटिस्फाइड करो तो मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगा, कहकर राजीव एक चीप स्माइल करने लगता है। रीमा धीरे से अंडस्को, कल ही मेरे बेटे की मौत हुई है और आज तुम मुझे अपने साथ सोने के लिए कह रहे हो। राजीव सोफे पर बैठकर अंडस्को, ओह कमोन रीमा, तुम तो बिल्कुल सती सावित्री बन रही हो, वो भी मेरे सामने, जो तुम्हारे बारे में सब जानता है। रीमा गहरी सांस लेकर अंडस्को, ठीक है जैसा तुम कहोगे मैं करूंगी, लेकिन मुझे अश्वत्थ और उसकी बीवी विश की लाश देखनी है, जिसके लिए मैं कुछ भी करूंगी। रीमा की बात सुनकर राजीव के चेहरे पर एक ईविल स्माइल आ जाती है। शाम का वक्त, असर पैलेस। विश अपना बैग घुमाते हुए पैलेस के अंदर जा रही थी। विश कॉलेज गई थी, मगर आज दिया और राही के साथ बहुत सारे की उसने विश मुंह बनाकर अंदर जा रही थी, क्योंकि आज अश्वत्थ उसे लेने नहीं आया था और कोई कॉल भी नहीं किया था पूरे दिन में। विश सीधे रूम में जाती है और बैग रखकर बाथरूम में चली जाती है। विश कुछ समय में बाहर आती है तो काफी फ्रेश लग रही थी। विश क्लोसेट में जाती है। विश की नजर सामने जाती है जहां एक रेड कलर की ड्रेस लटकी हुई थी। विश ड्रेस के पास जाती है तो उसके साथ एक नोट था जिसमें वेटी और एक एड्रेस लिखा हुआ था। विश के होठों पर एक हल्की सी स्माइल आ जाती है। रात का वक्त, एक होटल के एक साइड एरिया में अश्वत्थ खड़ा था। अश्वत्थ बार भी अपनी घड़ी देख रहा था। जहां अश्वत्थ खड़ा था वो जगह हद से ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। हर जगह गुलाब के फूलों से सजावट की गई थी। अश्वत्थ ने ब्लैक पैंट्स पहनी हुई थी और ऊपर लाइट शर्ट के साथ ब्लैक ब्लेजर पहना हुआ था। ब्लेजर आगे से ओपन था और शर्ट के बटन भी खुले हुए थे। अश्वत्थ काफी ज्यादा हॉट लग रहा था। अश्वत्थ पीछे पलटने को था कि कोई आकर उसे पीछे से बाहों में भर लेता है। उसकी छुअन से अश्वत्थ की आंखें बंद हो जाती है, क्योंकि वो और कोई नहीं बल्कि विश थी। अश्वत्थ विश का हाथ पकड़कर उसे अपने सामने कर लेता है। अश्वत्थ एकटक विश को देख रहा था। रेड ऑफ शोल्डर रेड लॉन्ग ड्रेस में विश कयामत लग रही थी। विश ने बालों का ढीला बन बनाया हुआ था, जिससे विश की जेवलाइन अच्छे से दिख रही थी। विश अश्वत्थ के गले में बाहें डालकर अंडस्को, मैं आपके लिए कितना तैयार होकर आई हूं, तो चलो अब मेरी तारीफ करो। अश्वत्थ विश की आंखों पर किस करके अंडस्को, करूंगा तारीफ बेबी, पर अपने तरीके से कहकर अश्वत्थ विश हाथ पकड़ लेता है। अश्वत्थ एक चेयर पर बैठ जाता है और विश अश्वत्थ की लैप पर बैठ जाती है। अश्वत्थ विश को डिनर करवाने लगता है और विश भी अश्वत्थ को अपने हाथों से खिलाने लगती है। कुछ समय में दोनों डिनर कर लेते हैं। विश अश्वत्थ के बालों से खेलते हुए अंडस्को, आज क्या था मॉन्स्टर। अश्वत्थ विश को गोद में उठाकर अंडस्को, अन अ डेट बेबी। विश शरारती स्माइल के साथ अंडस्को, तो अब क्या होगा मॉन्स्टर। अश्वत्थ विश को रूम में ले जाकर अंडस्को, अब जो मैं चाहूंगा वही होगा बेबी, कहकर अश्वत्थ विश को बेड पर लेटा देता है। अश्वत्थ विश की हील्स निकाल देता है और विश अपने हाथ पीछे टिकाकर बेड पर बैठ जाती है। अश्वत्थ अपने शर्ट के नीचे के बटन खोलते हुए अंडस्को, बी रेडी बेबी, कहकर अश्वत्थ अपनी शर्ट उतार देता है। अश्वत्थ विश के ऊपर आ जाता है और विश की कॉलर बोन पर किस करने लगता है। विश के मुंह से सिसकियां निकल रही थी, जिससे अश्वत्थ ज्यादा वाइल्ड हो रहा था।
अश्वथ एकदम से विश को पलट देता है और अपने दांतों से विश की ड्रेस की जिप खोल देता है। विश ने खुद को निढाल छोड़ दिया था। अश्वथ धीरे धीरे करके अपने और विश के कपड़े उतार देता है। कुछ समय बाद दोनों के कपड़े फ्लोर पर पड़े हुए थे। विश लगातार सिसकियां ले रही थी, वही अश्वथ पूरे पैशन के साथ विश के साथ फिजिकल हो रहा था। इसी तरह आधी रात हो गई, पर अश्वथ विश को छोड़ने को तैयार नहीं था। विश की आंखों से आंसू निकल रहे थे, दोनों पसीने से भीगे हुए थे। विश कराते हुए अंडरस्को, आह मॉन्स्टर, आप हमेशा वाइल्ड हो जाते हो, प्लीज अब बस। इसके आगे विश कस नहीं पाती क्योंकि अश्वथ विश के होठों को लॉक कर देता है। अगली सुबह विश आंखें खोल दी है। WSH बिल्कुल नैक थी। विश उठने को होती है कि उसकी बॉडी में दर्द की एक लहर उठती है। विश अपनी बैक पर हाथ रखकर अंडरस्को, गॉड कितना दर्द हो रहा है मुझे, ये सब उस जंगली मॉन्स्टर की वजह से हुआ है, इंसान नहीं जानवर है वो जानवर। लेकिन तभी उसकी नजर आगे पीछे जाती है तो विश की आंखें बड़ी हो जाती है। विश इधर उधर देखते हुए अंडरस्को, ये हमें अपने रूम में कैसे आ गई, हम तो रात को बाहर थे ना, तो इतनी सुबह सुबह जल्दी कैसे आ गए। कहते हुए विश बेड पर पड़ा अपना फोन उठाती है तो टाइम 10 बजे बज चुके थे। विश अपने माथे पर हाथ रखकर अंडरस्को, ओह इतनी लेट उठाऊंगी सोचा नहीं था। कहते हुए विश उठने को होती है कि अश्वथ एक ट्रे लेकर अंदर आता है। अश्वथ विश को देखते हुए अंडरस्को, गुड मॉर्निंग बेबी। विश अश्वथ को बुरी तरह घूरते हुए अंडरस्को, जब नाइट गुड नहीं हुई तो मॉर्निंग गुड कैसे हो सकती है मिस्टर मॉन्स्टर। हो। अश्वथ ईविल स्माइल करके अंडरस्को, किसने कहा कि नाइट गुड नहीं हुई थी। तुम्हें याद नहीं रहता बेबी, पर तुम भी बहुत एंजॉय करती हो एंड मेरा तो पूछो ही मत। कहकर अश्वथ टीजिंग स्माइल के साथ विश को देखने लगता है। विश आंखें बंद करके अंडरस्को, बस करो चुप हो जाओ आप। अश्वथ ट्रे में से एक कप उठाकर अंडरस्को, तो मैंने झूठ नहीं बोला, सच में हम दोनों ने काफी एंजॉय किया रात को। विश तेज आवाज में, अंडरस्को, क्या खा के एंजॉय किया मैंने, आप तो जानवर की तरह टूट पड़ते हो मुझ पर, सारी रात रोती रही हूं मैं और अब तो मेरी कमर भी टूट रही है। अश्वथ विश के करीब आकर अंडरस्को, तो मैं मसाज कर देता हूं बेबी, कमर दर्द ठीक हो जाएगा। कहकर अश्वथ विश की लपेटी हुई चादर हटाने लगता है। विश आंखें बड़ी करके अंडरस्को, नहीं नहीं कोई जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कहकर विश चादर को खुद से चिपका लेती है। अश्वथ हल्की मुस्कान के साथ अंडरस्को, और मैं कुछ नहीं कर रहा, तुम जल्दी से नाश्ता कर लो, आज होली है तो आज सभी आ रहे हैं, अगर सबको अपनी हालत नहीं दिखानी है तो तैयार हो जाए जल्दी से। विश एक्साइटमेंट के साथ अंडरस्को, अरे वाह आज होली है, फिर तो मैं आपको रंगों से भर दूंगी देखना। कहकर विश अश्वथ के हाथ से कप ले लेती है और जल्दी से नाश्ता करने लगती है। विश को देखकर अश्वथ उठ जाता है और किसी को कॉल करते हुए बालकनी में आ जाता है। अश्वथ ऑन कॉल अंडरस्को, होली की पार्टी पहले सी होगी, सिक्योरिटी का पूरा ध्यान तुम रखोगे, जरीना को भी ले आना ताकि वो इसके आगे पीछे रहे। दूसरी तरफ से अरविंद अंडरस्को, ओके बॉस, वैसे भी आज बहुत बिजनेसमैन आने वाले हैं, इसलिए मैं सिक्योरिटी का पूरा ध्यान रखूंगा। अश्वथ बिना किसी भाव के अंडरस्को, सब कुछ अंडर कंट्रोल रहे तुम्हारे लिए अच्छा होगा। कहकर अश्वथ फोन कट कर देता है। अश्वथ रूम में आता है तो विश बाथरूम में जा चुकी थी। अश्वथ क्लोसेट में चला जाता है। अश्वथ एक ड्रेस रखकर क्लोसेट से बाहर आ जाता है और मिरर के सामने खड़े होकर अपने बाल सेट करने लगता है। कुछ समय बाद विश चुपके चुपके से आती है। विश अश्वथ को देखकर जल्दी से उसके पीछे से निकल जाती है और भागकर क्लोसेट में चली जाती है। अश्वथ विश की हरकत देखकर हल्की स्माइल करते हुए नामे गर्दन हिला देता है और कमरे से बाहर चला जाता है। विश ड्रेस पहनकर बाहर निकलती है और मिरर के सामने खड़ी हो जाती है। विश बालों का बन बना लेती है। WSH ने व्हाइट कलर का लहंगा पहना हुआ था, कानों में हल्की हल्की झुमके, WTHOUT मेकअप, बस विश रेडी थी। विश उछलते हुए गार्डन की तरफ आती है तो सामने गार्डन पूरा सजा हुआ था, बहुत सारे लोग वहां खड़े थे और सबने अपनी नजरें विश रखी हुई थी। विश इतने लोगों को देखकर थोड़ा नर्वस जाती है। विश सभी को देख रही थी कि तभी अश्वथ उसका हाथ पकड़ लेता है। विश मुस्कुराते हुए अश्वथ के साथ गार्डन के अंदर चली जाती है। विश गार्डन में जाती है तो राही भागकर उसके पास आती है और रंग लगाने को होती है। राही रंग लगा पाते उससे पहले ही विश अश्वथ पीछे हो जाती है। राही मुंह बनाकर अंडरस्को, क्या हुआ रैबिट, आज तो होली है ना और तुम रंग ही नहीं लगवा रही हो। विश अश्वथ की पीठ पर अपना गाल रब करते हुए अंडरस्को, पहले मैं मॉन्स्टर से रंग लगवाऊंगी उसके बाद सबसे। राही नामे गर्दन हिला देती है, तभी दिया आ जाती है और राही पर रंग डालने लगती है। राही वहां से भाग जाती है तो दिया एक नजर विश को देखती है और मुस्कुराते हुए वहां से चली जाती है। अश्वथ विश का हाथ पकड़कर उसे अपने सामने कर लेता है। अश्वथ विश कमर थाम लेता है और विश की गले में बाहें डाल देती है। अश्वथ विश को घूरते हुए अंडरस्को,
तो मेरी बेबी गर्ल को सबसे पहले मुझसे रंग लगवाना है। वीश अश्वत्थ के करीब जाकर अंडरस्को, सबसे पहले आप नहीं लगाओगे तो और कोई नहीं लगाएगा। अश्वत्थ स्माइल करने लगता है। अश्वत्थ वीश को इसी तरह देखते हुए पास में टेबल पर रखी एक थाली से लाल रंग उठाता है और वीश के गाल पर लगा देता है। अश्वत्थ अपना हाथ वीश के गाल से होते हुए गले तक ले आता है और वीश के गले पर अपना रंगा हुआ हाथ रब करने लगता है। अश्वत्थ के ऐसा करने से वीश की पलकें झुक जाती है। अश्वत्थ झुककर वीश के कान में अंडरस्को, नाउ योर टर्न बेबी गर्ल। वीश थोड़ा उठती है और अश्वत्थ के गाल पर अपना गाल रब करने लगती है। दोनों की आंखें बंद हो जाते हैं और दोनों प्यारे से एहसास में डूबे रहते हैं, लेकिन कोई था जो बेहद गुस्से और जलन से अश्वत्थ को देख रहा था। अचानक अश्वत्थ के होठों पर एक मिस्टीरियस स्माइल आ जाती है। अश्वत्थ वीश का चेहरा अपने हाथों में थाम लेता है और उसके होठों पर होठ रख देता है। दोनों एक दूसरे को पूरे पैशन के साथ किस कर रहे थे। अश्वत्थ वीश को किस करते हुए एक टेढ़ी नजर से सबको देखता है जो उन्हें ही घूर रहे थे। अश्वत्थ वीश से अलग होकर अंडरस्को, बेबी अब तुम जाओ और एंजॉय करो एंड टेक केयर। मेरी नजर तुम पर ही है। वीश अपने होठों को सहलाते हुए अंडरस्को, अगर आपकी नजर मुझ पर है तो मुझे ख्याल रखने की कोई जरूरत नहीं है। आप हो ना कहकर वीश अश्वत्थ के गाल पर किस करके चली जाती है। अश्वत्थ स्माइल करते हुए सबकी तरफ चला जाता है। अर्नव अश्वत्थ को देखते हुए अंडरस्को, सबके सामने किस कर दिया, कभी तो छोड़ दिया करो उसे। अश्वत्थ evil स्माइल करके अंडरस्को, this was not the first time for us, so don't be jealous। अर्नव हैरानी से अंडरस्को, what jealous, और वो भी तुमसे क्यों। अश्वत्थ आई रोल करके अंडरस्को, jealous इसलिए क्योंकि तुम्हारे लिए तुम्हारी बहन काफी सॉफ्ट है, तुम नहीं चाहते हो कि मैं उसे वाइल्ड किस करूं ताकि वो हट ना हो। अर्नी गर्दन हिलाते हुए अंडरस्को, यार अश्वत्थ तुम बहुत ज्यादा बेशर्म हो कहकर अर्नव वीश की तरफ चला जाता है। अश्वत्थ अर्नव को जाते हुए देख रहा था कि तभी उसके सामने शौर्य आ जाता है। शौर्य अश्वत्थ के सामने खड़े होकर अंडरस्को, तुम्हारे भाई की मौत हुए 2 दिन भी नहीं हुए और तुमने होली की पार्टी रखी हुई है, वाह। अश्वत्थ बोरियत से अंडरस्को, अफसोस है तो घर बैठकर शौक मनाते ना, यहाँ क्या जलने के लिए आए हो। शौर्य आगे पीछे देखते हुए अंडरस्को, वो तो वक्त बताएगा कि कौन जलता है, फिलहाल तुम्हारी वाइफ कहाँ है। मैं मिला नहीं, उससे अच्छे से मिल लेता हूँ आज कहकर शौर्य अश्वत्थ को आई विंक करता है। अश्वत्थ वार्निंग भरे लहजे में अंडरस्को, उससे दूर ही रहोगे तो अच्छा है, वरना जिंदगी के जो 2 दिन बचे हैं ना उन्हें भी जल्दी खत्म कर दूंगा कहकर अश्वत्थ वहां से चला जाता है और शौर्य अपने हाथों की मुट्ठियां बना लेता है। वहीं जरीना, वीश, राही और दिया काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे थे। अश्वत्थ की नजर वीश पर थी, अर्नव की नजर राही पर थी, रेहान की नजर दिया पर थी और वही अरविंद की नजर जरीना पर अटकी हुई थी। रेहान अरविंद की कोहनी से मारकर अंडरस्को, तुम भी प्यार के शिकार हो गए हैं। अरविंद स्माइल करते हुए अंडरस्को, शायद हाँ, वैसे मेरी छोड़ो, तुम अपनी बताओ, तुम्हारे सवाल का जवाब मिला या नहीं। अरविंद की बात सुनकर रेहान का चेहरे पर उदासी छा जाती है। रेहान दिया को देखते हुए अंडरस्को, पता नहीं यार, उस रात के लिए उसने मुझे माफ नहीं किया, पता नहीं कभी करेगी भी या नहीं। अरविंद रेहान के कंधे पर हाथ रखकर अंडरस्को, डोंट वरी ब्रो, जो होना है वह हो जाएगा कहते हुए अरविंद स्माइल करने लगता है, जिसे देखकर रेहान के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। दोनों उनमें शामिल हो जाते हैं। इस वक्त वह सब बच्चे लग रहे थे जो एक दूसरे पर रंगों की बौछार कर रहे थे। तभी वीश की नजर एक जगह जाकर रुक जाती है। वीश आंखें बड़ी करके अंडरस्को, अरे वाह भांग। अरविंद अपना माथा पीट लेता है और सबको रोकने की कोशिश करने लगता है, पर किसी भी लड़की में से कोई भी नहीं रुकती है और सभी भान की तरफ भाग जाती है। अरविंद जरीना का हाथ पकड़कर खींच लेता है और जरीना सीधा जाकर अरविंद के सीने से लगती है। जरीना अरविंद को घूरते हुए अंडरस्को, ये क्या हरकत है अरविंद। अरविंद स्माइल के साथ अंडरस्को, थोड़ी होली मेरे साथ भी मना लो। जरीना नजरें घुमाकर अंडरस्को, नहीं कहकर जरीना जाने को होती है, पर अरविंद उसका हाथ पकड़ लेता है। अब जरीना की पीठ अरविंद की तरफ थी, पर अरविंद ने उसका हाथ पकड़ रखा था। जरीना धीरे धीरे अंडरस्को, मेरा हाथ छोड़ो अरविंद। अरविंद जरीना का हाथ सहलाते हुए अंडरस्को, क्यों, डर लगता है कि ज्यादा देर तक मेरे साथ रही तो प्यार हो जाएगा। जरीना झटके से अपना हाथ छुड़वा कर अंडरस्को, तुम ना बहुत ज्यादा सोचते हो अरविंद कहकर जरीना भाग जाती है और अरविंद के चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है। काफी समय तक सभी होली खेलते हैं। इस बीच अश्वत्थ और अर्नव बिजनेस की कुछ बातें कर रहे थे, तभी अरविंद भागता हुआ आता है। अरविंद अश्वत्थ को देखते हुए अंडरस्को, वो बॉस, वो मैम। अश्वत्थ बीच में अंडरस्को, क्या हुआ उसे जल्दी बताओ। उसके बाद अरविंद अश्वत्थ को कुछ ऐसा बताता है जिससे अश्वत्थ की आंखें बंद हो जाती है और मुट्ठियां कस जाती। गार्डन में
वीश एक स्टॉक की टेबल पर चढ़ी हुई थी। वीश के हाथ में एक बड़ा सा गिलास था जिसमें भांग थी। वीश गोल गोल घूम रही थी और साथ में भांग पी रही थी, जिससे वह वीश के हाथों में से भांग नीचे गिर रही थी। वीश चिल्लाते हुए अंडस को, होली है भाई होली है, बुरा ना मानो होली है, कहकर वीश पेट पकड़कर हंसने लगती है। दिया आगे पीछे घूमते हुए अंडस को, मुझे डांस करना है, मुझे डांस करना है, मुझे डांस करना है, कहकर दिया रोनी शक्ल बना लेती है। रेहान दिया का हाथ पकड़कर अंडस को, दिया तुमने बहुत ज्यादा भांग पी ली है, चलो तुम्हें कुछ और देता हूँ, कहकर रेहान दिया को ले जाने लगता है, लेकिन दिया एकदम से अपना हाथ जुड़वा लेती है। दिया रेहान से दूर जाकर जोर जोर से हंसने लगती है। दिया रेहान को जीभ दिखाकर अंडस को, पहले पकड़ कर तो दिखाओ, कहकर दिया भागने लगती है। रेहान गर्दन हिलाकर दिया तो पीछे भागने लगता है। वहीं वीश के साथ अब राही भी टेबल पर चढ़ चुकी थी। पता नहीं कैसे पर राही के हाथ में एक वाइन की बोतल थी। राही बार बार बोतल को हिला रही थी। राही मासूम सा चेहरा बनाकर अंडस को, रेबिट देखो ना, यहाँ पर तो कोई हमें डांस ही नहीं करने दे रहा है। वीश बाल से झटकाकर अंडस को, कैसे नहीं करने देगा, मैं भी देखती हूँ कि हमें डांस करने से कौन रोकता है, कहकर वीश अपनी नशीली नजरें घुमा आती है तो उसे अश्वत्थ आता हुआ दिखता है। अश्वत्थ वीश को घूरते हुए आकर केबल के पास खड़ा हो जाता है। अश्वत्थ सर्द आवाज में अंडस को, बेबी नीचे उतरो वरना गिर जाओगी। वीश अश्वत्थ की बात सुनकर अपने मुंह पर हाथ रख देती है और थोड़ा थोड़ा हंसने लगती है। अश्वत्थ भौहें चढ़ाकर वीश को देखने लगता है। वीश एकदम से झुकती है, अपने दोनों हाथों में रंग ले लेती है। WSH उठकर अश्वत्थ के ऊपर रंग फेंकने लगती है। अश्वत्थ वहीं खड़ा रहा और वीश लगातार अश्वत्थ पर रंग फेंक रही थी। वीश हंसते हुए एकदम से छलांग लगा देती है तो अश्वत्थ उसे कैच कर लेता है। अश्वत्थ बिना किसी भाव के अंडस को, ये क्या है बेबी, तुमने भांग पी रखी है। वीश होठों को गोल करके अंडस को, मैंने पी नहीं है, मैंने पी नहीं है, मैनू पिला दी गई है, मैनू पिला दी गई है, कहकर वीश हंसने लगती है। वीश झटके से अश्वत्थ की गोद से उतर जाती है। अश्वत्थ वीश का हाथ पकड़कर अंडस को, बेबी बहुत हो गया अब चलो, वीशना में गर्दन हिलाते हुए भागने लगती है। मजबूरन वीश को पकड़ने के लिए अश्वत्थ भी उसके पीछे भागना पड़ता है, पर इस बीच अश्वत्थ के चेहरे पर भी एक मुस्कान आ गई थी। वीश अश्वत्थ को पूरे गार्डन में घुमा रही थी, पर अश्वत्थ की पकड़ में नहीं आ रही थी। वहीं दूसरी तरफ अर्नव ने राही का हाथ पकड़ा हुआ था। राही जिद करते हुए अंडस को, प्लीज छोड़ो ना यार, ना मुझे होली खेलनी है, मुझे डांस करना है, मुझे नाचना है। अर्नव ना में गर्दन हिलाते हुए अंडस को, तुम कोई बच्ची नहीं हो रही जो नाचना चाहती हो। राही गुस्से से कलर उठाती है और अर्नव चेहरे पर लगा देती है। अर्नव हैरानी से राही को देखने लगता है तो राही हंसने लगती है। अर्नव भी कलर लेकर राही के चेहरे पर लगा देता है और उसे अपनी गोद में उठा देता है। वहीं अरविंद और जरीना लगातार एक दूसरे को रंग लगा रहे थे। दोनों में से कोई भी पीछे नहीं हट रहा था। रेहान भी दिया को पकड़ने की कोशिश कर रहा था, पर वो भी रेहान को पूरे गार्डन में घूम रही थी। इसी तरह भागते भागते एकदम से रेहान अश्वत्थ से टकरा जाता है। रेहान चिंते हुए अंडस को, अंधा है क्या, देख नहीं सकता सा। इससे आगे रेहान कुछ बोल नहीं पाया क्योंकि सामने उसे अश्वत्थ दिख गया जो उसे बुरी तरह घूर रहा था। रेहान हकलाते हुए अंडस को, सो सॉरी भाई, गलती से लग गया, कहकर रेहान भाग जाता है। अश्वत्थ नजर घुमाता है तो वीश खड़ी होकर उसे ही देख देख कर हंस रही थी। वीश तेज आवाज में अंडस को, अरे कोई म्यूजिक तो बजा दो। Esta noche la vida es completa. El esta escondo la vida es VRCA. हमें तो लूट लिया मिलके इश्क वालों ने, बहुत ही तंग किया मिलकर इन ख्यालों ने। वीश हाथों में रंग लेती है और अश्वत्थ के सीने पर अपना हाथ रब करने लगती है। नशा चढ़ा जो शरीर का उतार फेंका है, बेशर्म रंग कहाँ देखा दुनिया वालों ने, हमें तो लूट लिया मिलकर इश्क वालों ने, कहकर वीश का हाथ पकड़ लेती है और गोल गोल घूमने लगती है। WSH गोल गोल घूमते हुए अश्वत्थ की दूसरी तरफ आ जाती है। अब वीश की पीठ अश्वत्थ की पीठ से लगी हुई थी। वीश गर्दन टेढ़ी करके अंडस को, मुझ में नहीं बात है, नई आदतों के साथ है जो सही वो करना नहीं, गलत होने की यही तो शुरुआत को है। अश्वत्थ एकदम से वीश को अपनी तरफ घुमा लेता है। Esta noche la vida es completa. El esta escondo la vida es VRCA. वीश अश्वत्थ के होठों पर हल्का किस करके अंडस को, नशा चढ़ा जो शरीर का उतार फेंका है, बेशर्म रगम कहाँ देखा दुनिया वालों ने। वीश अश्वत्थ का हाथ पकड़कर अंडस को, हमें तो लूट लिया मिलकर इश्क वालों ने, बहुत तंग किया मिलकर इन ख्यालों ने। वीश अश्वत्थ को स्विमिंग पूल के पास ले जाती है। उसके बाद काफी लाउड म्यूजिक बजने लगता है जिससे सभी लोग वहां पर आ जाते हैं। वीश अश्वत्थ को धक्का दे देती है और राही वीश को धक्का दे देती है। नशे में होने की वजह से दिया भी रेहान के साथ पुल में कूद जाती है।
वहीं जरीना भी अरविंद को धक्का दे देती है और अरविंद अपने साथ साथ उसे भी खींच लेता है। अश्वथ और विश एक दूसरे के काफी करीब थे, दोनों के रंग अब धुल चुके थे। विश बार बार अश्वथ पर पानी उछाल रही थी और बहुत ज्यादा एंजॉय कर रही थी। अश्वथ एकदम से विश को अपने करीब खींच लेता है। विश अश्वथ की बाहों में झूलते हुए अंडरस्को, क्या हुआ मॉन्स्टर? अश्वथ विश को घूरते हुए अंडरस्को, फील लक ईटिंग यू बेबी। विश अश्वथ के गाल पर अपना गाल रब करके अंडरस्को, तो खा जाओ ना। अश्वथ विश की बात सुनकर उसे गोद में उठा लेता है और बाहर निकल आता है। अश्वथ अरविंद को कुछ इशारा करवा के पैलेस के अंदर चला जाता है। वहीं रेहान भी दिया को गोद में उठा लेता है और पैलेस के अंदर आकर अपने कमरे की तरफ चला जाता है। दिया कुछ नशे में थी, इस वजह से उसने रेहान को नहीं रोका। रेहान दिया को अपने रूम में लाकर खड़ा कर देता है और बाथरूम की तरफ जाने लगता है। अचानक से दिया रेहान का कॉलर पकड़कर खींच लेती है और दोनों बेड पर गिर जाते हैं। रेहान उठने की कोशिश करता है, मगर दिया उसे कसकर पकड़ लेती है। दिया की नजर रेहान के होठों पर जाती है जो पानी की वजह से भीगे हुए थे। दिया आंखें बंद करके अंडरस्को, केसेस में रेहान। दिया की बात सुनकर रेहान चौंक जाता है। रेहान आंखें बड़ी करके अंडरस्को, तुम्हें क्या कह रही हो दिया? ये सब गलत होगा, तुम नशे में हो इस वक्त। दिया रेहान के चेहरे पर उंगलियां चलाते हुए अंडरस्को, प्यार में कुछ गलत नहीं होता रेहान। रेहान धीरे से अंडरस्को, प्यार क्या तुम भी मुझसे प्यार करती हो दिया? दिया आंखें बंद किए हुए हाँ में गर्दन हिला देती है तो रेहान के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। रेहान एकदम से उठ जाता है। दिया पिल्लो को कसके पकड़कर अंडरस्को, ओह रेहान मुझसे दूर मत जाओ प्लीज, कम कहकर दिया गहरी गहरी सांसें लेने लगती है। खुद के लिए दिया का ये हाल देखकर रेहान के दिल की धड़कनें बिल्कुल बढ़ जाती हैं। रेहान दिया को देखते हुए अंडरस्को, क्या तुम सच में ये चाहती हो दिया? दिया एकदम से उठकर रेहान का कॉलर पकड़कर उसे अपने करीब कर लेती है और किस करने लगती है। रेहान भी कब तक खुद को काबू में रखता, पहले ही वह काफी बहक चुका था। रेहान पागलों की तरह दिया को किस करने लगता है और उसे बेड पर धक्का दे देता है। रेहान दिया को किस करते हुए अपना कुर्ता निकाल देता है। दिया भी नशे में होने की वजह से रेहान का पूरा साथ दे रही थी। रेहान एक झटके से दिया का दुपट्टा निकाल कर फेंक देता है और ब्लाउज भी निकाल देता है। रेहान नीचे आकर दिया के पेट पर इस पर बाइट करने लगता है। दिया की उंगलियां रेहान के बालों में चल रही थी। दिया सिसकते हुए अंडरस्को, रेहान प्लीज बी जेंटल। रेहान खींचकर दिया का लेहंगा उतार देता है। कुछ समय में दोनों के कपड़े फ्लोर पर पड़े हुए थे और दिया हल्की हल्की चीखों की आवाज कमरे में गूंज रही थी। रेहान दिया की नशीली आंखों में देखते हुए अंडरस्को, सो यू आर रेडी ना? दिया हाँ में पल के झपका देती है तो रेहान एकदम से दिया के अंदर एंकर करता है और इसी के साथ दिया की चीख निकल जाती है। रेहान जल्दी जल्दी से दिया के लिप ब्लॉक कर देता है और अपनी स्पीड बढ़ा देता है। दिया की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं और उसके नाखून रेहान के सीने पर स्क्रैच करने लगते हैं। दिया नशे में डूबी हुई थी और रेहान दिया के जिस्म में खोया था। दोनों पैशन के साथ एक दूसरे से प्यार कर रहे थे। जरीना का अपार्टमेंट। अरविंद जरीना को रूम में ले जाकर बेड पर लेटा देता है और बेहद प्यार से जरीना को देखने लगता है जो सोई हुई थी। अरविंद जरीना के गाल पर हाथ रखकर अंडरस्को, नो कि हम अलग हैं, पर प्यार ये सब नहीं देखता कहकर अरविंद जरीना के माथे पर किस करता है और बाहर चला जाता है। जरीना अकेली रहती थी क्योंकि वो अनाथ थी। जरीना की माँ बाप का एक्सीडेंट हो गया था। जरीना के माँ बाप ने लव मैरिज की थी जिस वजह से जरीना को किसी ने नहीं अपनाया। जरीना बचपन से अनाथालय में रही थी। कॉलेज में पढ़ते वक्त उसकी दोस्ती रेहान से हो गई थी और रेहान ने ही जरीना को नौकरी भी दी थी, जिसके बाद जरीना इस अपार्टमेंट में रहने लगी थी। तो बताओ कि अब दिया का क्या रिएक्शन होगा, मुझे भी नहीं पता नहीं गाना अच्छा था या नहीं, लेकिन जैसा भी था इसका क्रेडिट डार्क मून को जाता है, उन्होंने ही मुझे ये सजेस्ट किया था। एंड डेवल क्वीन अंडरस्को, माफ कर देना माफ कर देना माफ कर देना, मैंने आपका नाम गलत लिख दिया था। पर एमएसएस खावश आप कुछ लिखते हैं जैसे आप लिखते हो इंस्टाग्राम का कुछ लिखते हो, आप वो क्या है प्लीज मुझे बताना कि आप किस चीज की ऐड देते हो। ये कहानी का अंत आपके सोच से बाहर होगा, दर्द भी होगा, प्यार भी होगा, जबरदस्ती भी होगी और प्यार का जुनून भी देखने को मिलेगा, पर कहानी के अंत में इसका राय दे जरूरी नहीं हर जबरदस्ती करने वाले को लड़की माफ कर दे। जानने के लिए देखते रहिए जूही, मैं किसी की जरूरत नहीं, ख्वाहिश बनना चाहती हूँ। आदि, तू वाकिफ नहीं मेरे जुनून से, नहला दूंगा तुझे तेरे ही खून से। शाम का वक्त। विश बालकनी में एक झूले पर बैठी हुई थी और अश्वथ पीछे खड़ा होगा उसे झूला झुला रहा था। विश आसाम की तरफ देख रही थी और उसके हाथों में फूल थे। अश्वथ पीछे से विश के गाल पर किस कर लेता है। विश मुस्कुराते हुए अश्वथ की तरफ देखने लगती है। विश अश्वथ को कंधों से पकड़कर अंडरस्को,
क्या है, जब से रूम से आई हूँ तब से मुझे परेशान किए जा रहे हो, पता है कितना थक चुकी हूँ मैं। अश्वद विश के कान के पास आकर अंडस्को, कितना थकी हो बेबी। विश मुंह बनाकर अंडस्को, इतना कि अब शरीर टूट रहा है मेरा। अश्वद ईविल स्माइल करते हुए अंडस्को, मैंने तुम्हें कहा तो है कि मैं तुम्हें मसाज दे देता हूँ, लेकिन तुम हो कि मानती ही नहीं। विश जल्दी से नामे गर्दन हिलाते हुए अंडस्को, नहीं बिल्कुल भी नहीं, अपनी मसाज आप अपने पास रखो। अश्वद गर्दन हिलाकर विश के साथ झूले पर बैठ जाता है। विश लेट जाती है और अश्वद की गोद में सिर रख लेती है। अश्वद पीछे सिर टिका देता है और विश के बालों को सहलाने लगता है। विश मुस्कुराते हुए अश्वद को देख रही थी और उसके चेहरे पर उंगलियां चला रही थे। विश अपनी उंगली सरकाते हुए नीचे ले आती है और अश्वद के गले पर उंगली चलाने लगती है। अश्वद विश की हर हरकत नोटिस कर रहा था, लेकिन अभी भी उसकी आंखें बंद थी। विश अपनी उंगली और नीचे ले आती है और अश्वद के सीने पर उंगली से पैटर्न बनाने लगती है। अश्वद झटके से जिसका हाथ पकड़ लेता है। अश्वद विश की उंगलियों से अपनी उंगलियां मिलाकर हाथ इंटरडे कर लेता है। अश्वद गहरी सांस लेकर अंडस्को, मत करो बेबी। विश शरारती मुस्कान के साथ अंडस्को, अच्छा मैं नहीं करूंगी तो कौन करेगा मिस्टर मॉन्स्टर, कहकर विश उठ जाती है और अश्वद की गोद में बैठ जाती है। अश्वद की आंखें अभी भी बंद थी। विश अश्वद की घनी पलकों को देखने लगती है। विश अश्वद के गाल पर किस करते हुए अंडस्को, वाई आर यू सो हैंडसम मॉन्स्टर, मन करता है कि छुपा लूं आपको सबसे, ताकि सिर्फ मैं देखूं और कोई नहीं। अश्वद आंखें खोलकर अंडस्को, तुम्हारे अलावा और कोई मेरे पास आना भी नहीं चाहता बेबी। विश बाल झटक कर अंडस्को, और मैं किसी को आने भी नहीं दूंगी, कहकर विश अश्वद के गाल पर बाइट करने लगती है। अश्वद एक हाथ विश के बालों में रख देता है और दूसरा विश की पीठ पर रख देता है। अश्वद विश को अपने बेहद करीब ले आता है। विश होले होले से अश्वद के गले पर किस करने लगती है। अश्वद की पकड़ विश के बालों पर कस जाती है। अश्वद विश की टांगें अपनी कमर से लपेट लेता है। रेहान का रूम। दिया की हल्की हल्की खुलती है। रेहान इस वक्त बाथरूम में था। दिया अपने सिर पर हाथ रखकर अंडस्को, आह मेरा सिर इतना दर्द क्यों कर रहा है, कहकर दिया इधर उधर देखती है। दिया एक से चौंक जाती है और खुद को सफेद चादर में समेटने लगती है। दिया नम आंखों से अंडस्को, ये किसका रूम है और मैं यहाँ बिना कपड़ों के क्या कर रही हूँ। ओ गॉड, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, कहते हुए दिया की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। दिया बेड से उठने ही वाली थी कि तभी रेहान बाथरूम का दरवाजा खोलकर दिया के सामने आ जाता है। रेहान इस वक्त शर्टलेस था। दिया जैसे ही सामने रेहान को देखती है उसका चेहरा गुस्से से भर जाता है। रेहान दिया गाल पर हाथ रखकर अंडस्को, व्हाट हैपेंड दिया, तुम उठ क्यों गई। दिया गुस्से से रेहान का हाथ झटक कर अंडस्को, हाँ पड़ी रहती तुम्हारे बिस्तर पर ताकि तुम फिर से आकर मेरे साथ वो सब कर सको। रेहान हैरानी से अंडस्को, क्या हो गया है दिया तुम्हें, कैसे बिहेव कर रही हो। दिया सरकास्टिक स्माइल के साथ अंडस्को, वो इंसान मुझे बिहेव के बारे में बता रहा है जो खुद किसी जानवर से कम नहीं है, कहकर दिया रेहान से दूर हो जाती है। दिया अपने कपड़े समेटते हुए अंडस्को, बहुत गलत कर लिया तुमने मेरे साथ रेहान, और कितनी बार मेरा फायदा उठाओगे। अब बस करो, मुझे शांति से जीने दो और तुम भी जियो, कहकर दिया रोते हुए कपड़े उठा लेती है और बाथरूम में चली जाती है। रेहान तो दिया की बातें सुनकर जम गया था। उसे अभी भी समझ नहीं कर रहा था कि आखिर दिया उसे क्या कह कर गई है। रेहान रोंदले गले से अंडस्को, ये क्या हो रहा है मेरे साथ। दिया ने खुद कहा था कि वह मुझसे प्यार करती है और अब मुझे इतना कुछ सुनाकर चली गई, कहते हुए रेहान की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। कुछ देर में दिया रूम में आती है तो रेहान अभी भी वैसे ही बेड पर बैठा हुआ था। दिया रेहान से बिना कुछ बोले कमरे से बाहर जाने लगती है, लेकिन रेहान दिया का हाथ पकड़ लेता है। दिया बिना रेहान की तरफ देखे अंडस्को, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ रेहान, अब जाने दे मुझे, तुम तो रेहान राजपूत हो ना, तुम्हारे बिस्तर पर आने के लिए तो न जाने कितनी लड़कियां तैयार हो जाती होंगी, तुम मुझे बख्श दो, अब अपने सर्टिफिकेशन के लिए किसी और को देख लो। दिया की ऐसी बातें सुनकर रेहान की आंखों से झरने की तरह आंसू बहने लगते हैं। रेहान ने कसकर दिया का हाथ पकड़ा था, लेकिन अब रेहान की पकड़ दिया के हाथ पर से ढीली हो चुकी थी। दिया जल्दी से अपना हाथ वाली थी है और कमरे से बाहर चली जाती है। रेहान दरवाजा बंद कर देता है और दरवाजे से ठीक कर फ्लोर पर बैठ जाता है और अपना चेहरा अपने हाथों में छुपा लेता है। रेहान अपने बालों को नोचते हुए अंडस्को, आखिर क्या कसूर है मेरा दिया, जो इतनी बड़ी सजा दे रही हो तुम मुझे, खुद ही मेरे दिल के करीब आई और अब खुद ही मुझसे इतना दूर हो रही हो। वही दिया अपने विला पहुंचती है और सीधा अपने रूम में चली जाती है। दिया बेड पर बैठकर रोने लगती है। दिया की आंखें इस वक्त बिल्कुल लाल पड़ी हुई थी।
दिया खुद को कोसते हुए अंडरस्को, मेरा ही दिमाग खराब था जो उसे प्यार करने लगी थी, लेकिन ये भूल गई थी कि वही वह इंसान है जिसने मेरे साथ जबरदस्ती की थी। दिया अपनी आखिर बंद करके अंडरस्को, दिया आखिर कैसे तू ये सब भूल सकती है, कैसे? दिया बेड से उठती है तो एक मेड जल्दी से दिया के रूम में आती है। मेड घबराते हुए अंडरस्को, बेबी वो सर आ गए हैं, आपको जल्दी नीचे बुलाया है कहकर मेड फटाफट से चली जाती है। दिया जल्दी से अपने आंसू साफ करते हुए अंडरस्को, पापा आ गए, अगर उन्हें कुछ पता चला तो मुझे जान से मार देंगे कहकर दिया जल्दी से उठकर बाथरूम में चली जाती है। कुछ समय बाद था दिया हॉल में आती है तो सोफे पर राजीव बैठा हुआ था। ज्यादा नहीं पर थोड़ा शौक तो लगा होगा ना। दिया राजीव को हक करके अंडरस्को, आप कैसा है पापा? राजीव मुस्कुराते हुए अंडरस्को, मैं तो ठीक हूँ पर तुम कुछ ठीक नहीं लग रही दिया। दिया जल्दी से अंडरस्को, अरे नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो बस थोड़ा बीमार थी, पर आप इस तरह अचानक कैसे? राजीव भौहें सिकोड़कर अंडरस्को, क्यों तुम्हें मेरा सरप्राइज अच्छा लगा या फिर इस तरह अचानक चले आना अच्छा नहीं लगा? दिया हड़बड़ाहट के साथ अंडरस्को, ऐसा कुछ नहीं है पापा, वह बस लगा नहीं था कि आप इस तरह अचानक आओगे। दिया की बात सुनकर राजीव मुस्कुराने लगता है और दोनों बातें करने लगते हैं। रात का वक्त, असर पैलेस। वीश बेड पर बैठी हुई थी और आगे पीछे किताबें रखी हुई थी। वीश चिढ़ते हुए अंडरस्को, हाउ बॉन्ग एस्टस? मुझसे नहीं होगा। अश्वथ वीश को घूरते हुए अंडरस्को, होगा नहीं, करना पड़ेगा बेबी, जस्ट डू टी। वीश पेन अपने मुंह में डालकर अंडरस्को, मुझे समझ नहीं आ रहा ना, मेरा तो दिमाग ही घूम रहा है उफ। अश्वथ वीश को बुरी तरह से घूर रहा था। अश्वथ वीश के मुंह से पेन निकाल देता है। अश्वथ किताब को लेकर अंडरस्को, मैं समझाता हूँ तुम्हें कि इसे कैसे करते हैं कहकर अश्वथ वीश को क्वेश्चन समझाने लगता है। अश्वथ के डर से वीश गौर से उसकी बातें सुन रही थी। अश्वथ बिल्कुल एक टीचर की तरह वीश को समझा रहा था। काफी समय तक अश्वथ वीश को समझाता रहता है। अश्वथ की नजर वीश पर जाती है जो नींद भरी नजरों से किताबों को देख रही थी। अश्वथ किताब बंद कर देता है और एक किसी को मैसेज करता है। वीश मुस्कुराते हुए अंडरस्को, आप बहुत अच्छे हो मॉन्स्टर, इतना प्यारा हबी। क्या ये सच है एसटी ट्रू मॉन्स्टर? कहकर वीश अश्वथ के होठों पर हल्का किस कर लेती है। अश्वथ प्यार से वीश का गाल सहलाते हुए अंडरस्को, तुम्हारे सामने तो सब सच ही है बेबी, बाकी से तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। अश्वथ की ये बात वीश समझ नहीं पाए और ना ही कभी समझ पाएगी। वीश हाँ में गर्दन हिला देती है। तभी डोर नॉक होता है तो अश्वथ दरवाजे के पास चला जाता है। अश्वथ एक ट्रे लाता है और वीश के सामने रख देता है। वीश आंखें बड़ी करके अंडरस्को, दाल मखनी, पराठे, पेस्ट्री, गोलगप्पे, इतना कुछ क्या, ये सारा खाना मेरे लिए है मॉन्स्टर? अश्वथ मुस्कुराते हुए हाँ में गर्दन हिला देता है तो वीश एकदम से खाने पर टूट पड़ती है। वीश खाते हुए अंडरस्को, अम्टीज डेल्कस मॉन्स्टर। अश्वथ वीश के होठों को देखते हुए अंडरस्को, डोंट साउंड लाइक दैट बेबी, एम डॉकुथिंग। वीश एक शरारती स्माइल के साथ अश्वथ को देखती है। वीश गोलगप्पा अपने मुंह में डालकर अंडरस्को, अश्वथ के होठों से अपने होठ जोड़ लेती है। अश्वथ आंखें बंद कर लेता है और वीश के मुंह के अंदर जो भी था वो सक कर लेता है। दोनों की आंखें बंद थी। कुछ समय बाद अश्वथ वीश के होठों से अलग हो गया है। वीश गहरी सांस लेकर अंडरस्को, खाने का टेस्ट तो काफी तीखा था पर आपके होठों का टेस्ट बहुत मीठा था कहकर वीश हंसने लगती है। अश्वथ कुछ नहीं कहता क्योंकि इस वक्त उसके पास इस शैतान लड़की के लिए वर्ड नहीं थे। वीश अश्वथ को अपने हाथों से खाना खिलाने लगती है और इस तरह दोनों का डिनर खत्म हो जाता है। कुछ समय बाद अश्वथ लेटा हुआ था और वीश अश्वथ के सीने से लगी हुई थी। अश्वथ का हाथ वीश की कमर पर था और वीश ने अपना एक पैर अश्वथ की टांगों पर रखा हुआ था। वीश अश्वथ की तरफ देखते हुए अंडरस्को, नींद आ रही है मॉन्स्टर? अश्वथ वीश के माथे पर किस करके अंडरस्को, स्लीप बेबी, आज तुम बहुत थक चुकी हो। वीश मुस्कुराते हुए आंखें बंद कर लेती है और अश्वथ भी वीश के बालों को सहलाते हुए आंखें बंद कर लेता है। सुबह का वक्त, खुरानावला। राही किचन में थी। राही इस वक्त कॉफी बना रही थी। राही ने अपने बालों का मेसी बन बनाया हुआ था और अभी भी नाइटी ही पहनी हुई थी। अर्नव किचन में आता है और राही को पीछे से बाहों में भर लेता है। राही चिढ़ते हुए अंडरस्को, क्या है दिख नहीं रहा क्या, कॉफी बना रही हूँ, पीछे हो जाओ। अर्नव मुंह बनाकर अंडरस्को, अरे तुम्हारा पति तुम्हारे साथ प्यार करना चाहता है और तुम उसे दूर जाने की बातें कर रही हो। राही अर्नव की तरफ मुड़कर अंडरस्को, अच्छा अगर कॉफी आपके ऊपर गिर गई ना तो सारा का सारा प्यार धरा का धरा रह जाएगा, समझे? अर्नव राही को अपने करीब खींच लेता है। राही छूटने की कोशिश करने लगती है। अर्नव राही को जबरदस्ती पकड़कर अंडरस्को,
पहले तो तुम मेरे बिना रह नहीं सकती थी, हमेशा मेरे करीब आने की कोशिश करती थी, लेकिन अब क्या हो गया? अब तो 2 मिनट भी मुझे अपने पास बर्दाश्त नहीं करती हो। राही आई रोल कर कर अंडरस्को। तब आप ज्यादा भाव खा रहे थे। अब मैं खा रही हूँ समझे, कहकर राही कॉफी का मग उठा लेती है और अर्नब की तरफ बढ़ाती है। अर्नब अपना मुंह से लेता है और किचन से बाहर चला जाता है। राही अपने सिर पर हाथ रखकर अंडरस्को, उफ ये इंसान, इसे अब मनाना पड़ेगा, कहकर राही ट्रे उठा लेती है और किचन से बाहर चली जाती है। राही हॉल में आती है तो आना सोफे पर बैठा हुआ था और लैपटॉप चला रहा था। राही ट्रे टेबल पर रख देती है और अर्नब के हाथ से लैपटॉप छीनकर बंद कर देती है। राही अर्नब की गोद में बैठ जाती है। अर्नब राही से अपनी नजरें फेर कर अंडरस्को, अब किस लिए आई हो? जाओ और अपना काम करो। राही अपने दोनों हाथों से अर्नब का चेहरा पकड़कर अपनी तरफ कर लेती है। राही अर्नब के गाल पर किस करके अंडरस्को, ओ माय डियर हो हब्बी नाराज हो गए, कहकर राही मुस्कुराने लगती है। अर्नब राही के बालों में उंगलियां फंसा कर अंडरस्को, अगर तुम मेरे पास नहीं आओगी तो मैं सच में तुमसे नाराज हो जाऊंगा। राही मुस्कुराते हुए कॉफी कमर उठा लेती है और अर्नब के हाथ में दे देती है। अर्नब राही को कुछ इशारा करता है तो राही गहरी सांस लेकर अर्नब के होठों पर होठ रख देती है और बेहद प्यार से किस करने लगती हैं। असर पैलेस। अश्वद, विश और रेहान डाइनिंग एरिया में बैठे हुए थे। विश तो बस खाने में लगी हुई थी, रेहान किसी से भी बात नहीं कर रहा था। वहीं अश्वद भी यह बात अच्छी सी नोटिस कर चुका था, पर फिलहाल वो विश को खाना खाते हुए देख रहा था, जिसे किसी बात का होश नहीं था कि आगे पीछे बिल्कुल शांति छाई हुई है। विश सैंडविच की बाइट लेते हुए गर्दन उठाकर दोनों को देखती है। विश मुंह बनाकर अंडरस्को, कल तो यहाँ पर गद्दे उड़ रहे थे और आज ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई मर गया हो, कहकर विश हंसने लगती है, लेकिन अश्वद की शक्ल देखकर चुप हो जाती है क्योंकि अश्वद विश को घूर रहा था। विश जबरदस्ती स्माइल करते हुए अंडरस्को, अरे अरे मेरा मतलब था कि इतना सन्नाटा क्यों है यहाँ पर, क्या कुछ हुआ है क्या? कहकर विश पलकें झपकते हुए दोनों को देखने लगती है। अश्वथ टिश्यू पेपर से विश की होठ साफ करते हुए अंडरस्को, कुछ नहीं हुआ है, तुम रेडी हो तो चलो, तुम्हें कॉलेज छोड़ कर देता हूँ, कहकर अश्वथ उठ जाता है और बाहर की तरफ चला जाता है। विश अश्वथ को जाते हुए देखती है और फिर रेहान के पास आ जाती है जो गुमसुम सा बैठा हुआ था। विश रेहान के कंधे पर हाथ रखकर अंडरस्को, क्या हुआ है राहु? मुझे बताओ ना, तुम इतने चुपचाप क्यों हो? आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि तुम मेरे सामने हो और मुझसे बात भी नहीं कर रहे हो। रेहान कुछ नहीं कहता को एकदम से उठकर विश के गले लग जाता है। WSH पहले तो 2 कदम पीछे हो जाती है, उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि रेहान को अचानक क्या हो गया है। रेहान की आंखों से आंसू निकल रहे थे, लेकिन रेहान जल्दी से अपने आंसू साफ कर लेता है। विश रेहान की पीठ सहलाते हुए अंडरस्को, अरे राहु के बच्चे, क्या हो गया जो इतना इमोशनल हो रहा है? रेहान आंखें बंद करके अंडरस्को, क्यों कुकू, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? मैं कितना प्यार करता हूँ उससे, पर वो मुझे समझने की कोशिश नहीं करती है, कहते हुए रेहान का गला फिर से एक बार भर आता था। विश हैरानी से अंडरस्को, क्या मतलब है तुम्हारा? रेहान कौन है वो जो तुम्हें समझ नहीं रही है? रेहान विश से अलग होकर अंडरस्को, दिया है वो लड़की कुकू, शी डजंट अंडरस्टैंड मी। विश मासूम जरूर थी पर बेवकूफ नहीं थी। विश समझ चुकी थी कि रेहान क्या कहना चाहता है। विश दोनों हाथों से रेहान की आंखों के आंसू साफ करती है। विश रेहान को उंगली दिखाकर अंडरस्को, खबरदार राहु के बच्चे, अगर तुम रोए तो बहुत मारूंगी, और रही दिया की बात तो मैं हूं ना, वो मेरी दोस्त है, मैं से मनाऊंगी, आज ही कॉलेज जाकर उससे बात करूंगी, कहकर विश जाने को होती है मगर रेहान उसका हाथ पकड़ लेता है। रेहान ना में गर्दन हिलाते हुए अंडरस्को, नहीं कुकू, वो मेरे साथ तुम्हें भी गलत समझेगी, इसलिए रहने दो, मैं देख लूंगा। विश रेहान से अपना हाथ छुड़वा कर अंडरस्को, तुम चुप करो, तुम्हारी भाभी है ना, अब वो सब देख लेगी, अपने देवर की नैया कैसे बचानी है ये मैं अच्छे से जानती हूँ, कहकर विश मुस्कुराते हुए पहले से बाहर चली जाती है। रेहान उदास नजरों से उसे देख रहा था, लेकिन रेहान की आंखों में उम्मीद भी थी। विश बाहर आती है तो उसकी नजर अश्वथ पर जाती है, जो कार के दरवाजे से टिककर अपनी घड़ी देख रहा था। विश अश्वथ के पास जाकर खड़ी हो जाती है। अश्वथ विश को घूरते हुए अंडरस्को, बहुत जल्दी आ गई तुम, थोड़ा और ज्यादा बात कर लेती अपने राहु से तो तुम्हारा दिन बन जाता बेबी। विश गर्दन हिलाते हुए अंडरस्को, ओ व्हाट शुड डू आउट दिस पोजेस्ड पर्सन, कहकर विश अश्वथ को हक कर लेती है और उसके गाल पर किस कर लेते हैं। अश्वथ कार का दरवाजा खोलकर अंडरस्को, अच्छी कोशिश थी बेबी, विश मुंह बनाकर कार के अंदर बैठ जाती है। अश्वथ दूसरी साइड से आकर कार की ड्राइविंग सीट पर बैठ जाता है और विश का सीट बेल्ट बांधने लगता है। विश अश्वथ को अपने इतना करीब देखकर अश्वथ के होठों पर बाइट कर लेती है।
अश्वथ वीश से दूर होकर अंडरस्कोर, यू ऑलवेज टेक एडवांटेज ऑफ मी बेबी। वीश अश्वथ को खा जाने वाली नजरों से देखते हुए अंडरस्कोर, आप ही ऐसे मन करता है बस खा जाऊं कहकर वीश अश्वथ की तरफ फ्लाइंग किस करती है। अश्वथ के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ जाती है। अश्वथ कार स्टार्ट कर देता है और दोनों पहले से निकल जाते हैं। कॉलेज में अश्वथ कार रोकता है और वीश की तरफ देखने लगता है। वीश उठकर अश्वथ की लैप पर बैठ जाती है। अश्वथ वीश के गाल सहलाते हुए अंडरस्कोर, रिपोर्ट देखी थी ना तुमने, पता है ना कि तुम पूरी तरह से ठीक नहीं हो। वीश अश्वथ के बालों में हाथ डालकर अंडरस्कोर, यस मिस्टर मॉन्स्टर, देखी थी और ये भी पता है कि अभी भी मैं पूरी तरह से ठीक नहीं हूँ, अब खुश। अश्वथ वीश के होठों को देखते हुए अंडरस्कोर, अगर कोई शैतानी की तो सोच लेना मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा। वीश के गाल खींचते हुए अंडरस्कोर, हाँ मेरी जान, मैं कोई शैतानी नहीं करूंगी, अच्छे बच्चे की तरह पढ़ाई करूंगी और फिर घर आ जाऊंगी कहकर वीश एक डिसेंट स्मल करने लगती है। अश्वथ ना में गर्दन हिला देता है क्योंकि उसे पता था कि ये शैतान लड़की उसकी बात नहीं मानेगी। वीश पप्पी फेस बनाकर अंडरस्कोर, चलो अब जल्दी से मुझे किस कर लो फिर मैं जाऊं कहकर वीश अपना चेहरा अश्वथ के चेहरे के करीब कर लेती है। अश्वथ वीश का चेहरा अपने हाथों में थाम कर उसके होठों पर होठ रख देता है और बेहद प्यार से किस करने लगता है। वीश अश्वथ का पूरा साथ दे रही थी, दोनों की धीरे धीरे सॉफ्ट से पैशनेट में बदल गई थी। काफी समय बाद दोनों के होंठ अलग होते हैं तो वीश गहरी गहरी सांस लेने लगती है। अश्वथ देवल स्माइल करते हुए अंडरस्कोर, एक किस तो संभाल नहीं सकती और हमेशा मुझे सिड्यूस करती रहती हो कहकर अश्वथ अपने होठों को सलाने लगता है। वीश गुस्से में आकर अश्वथ के होठों पर पूरा जोर लगाकर बाइट कर लेती है। अश्वथ कुछ करता उससे पहले ही वीश अश्वथ की साइड का दरवाजा खोलकर बाहर चली जाती है। वीश बाहर खड़े होकर अश्वथ को जीभ दिखाकर चिढ़ाने लगती है। अश्वथ वीश को बुरी तरह घूरने लगता है तो वीश मुस्कुराते हुए कॉलेज के अंदर चले जाती है। अश्वथ एक गहरी सांस लेता है और कार स्टार्ट करके वहां से चला जाता है। वीश कॉलेज के अंदर जाती है तो दिया और राही दोनों उसका इंतजार कर रही थी। वीश भाग कर जाती है और दोनों की गले लग जाती है। दिया और राही भी वीश को गले लगा लेती है। राही प्यार से वीश एक गाल पर हाथ रखकर अंडरस्कोर, वेलकम रैबिटी अपनी जिंदगी में। वीश मुस्कुराते हुए दिया की तरफ देखती है जो उसे ही देख रही थी। दिया अपने चेहरे पर मुस्कान लेकर खड़ी थी लेकिन वीश अच्छे से जानती थी कि यह मुस्कान कहीं ना कहीं नकली है। अंदर से दिया काफी दुखी होगी। राही वीश के आगे हाथ फेर कर अंडरस्कोर, क्या हुआ रबिट, क्या हुआ है जो तुम दिया को घूर रही हो। वीश ना में गर्दन हिला देती है और दोनों का हाथ पकड़कर क्लासेस की तरफ चल देती है। दिया और राही भी मुस्कुराते हुए उसके साथ चले लगती हैं। कॉलेज में सबकी क्लासेस खत्म हो चुकी थी, तीनों कॉरिडोर से जा रही थी लेकिन राही कुछ ज्यादा ही तेज तेज चल रही थी। राही आगे थी और दिया और वीश पीछे चल रही थी। दिया राही का हाथ पकड़कर अंडरस्कोर, क्या है राही, तुम्हें क्या इतनी जल्दी पड़ी हुई है, इसलिए तो तेजी से जा रही हो, घर जाने की ज्यादा ही जल्दी है तुम्हें कहकर दिया मुंह पर हाथ रखकर हंसने लगती है। वीश भी मुस्कुराने लगती है। राही थोड़ा शर्माते हुए अंडरस्कोर, अरे वो आज मेरी और अर्नव की डेट है तो इसलिए जल्दी घर जाना चाहती हूँ, तैयार होने में टाइम लगता है ना मुझे कहकर राही अपने बाल झटक देती है। वीश राही को कोहनी मारकर अंडरस्कोर, ओह तो आज मेरे भैया और भाभी की डेट है कहकर वीश हंसने लगती है तो दिया भी हंसने लगती है। राही मुंह बनाकर अंडरस्कोर, तुम लोग भी ना हो, मैं जा रही हूँ कहकर राही तेज कदमों से वहां से चली जाती है। दिया और वीश एक दूसरे को हाई फाई देते हैं। वीश एक पल रुक कर दिया को देखने लगती है। वीश गहरी सांस लेकर अंडरस्कोर, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। दिया तो चलो कैफेटेरिया में चलते हैं। दिया ना समझी से अंडरस्कोर, इतनी भी क्या खास बात है वीश, कुछ बहुत जरूरी है क्या। वीश सीरियस होकर अंडरस्कोर, हाँ बहुत जरूरी है, चलो कहकर वीश दिया का हाथ पकड़कर कैफेटेरिया की तरफ जाने लगती है। दिया चुपचाप वीश के साथ चलने लगती है। कुछ पल में दोनों चेयर पर बैठी हुई थी, उनके सामने टेबल पर कॉफी के मग रखे हुए थे। इस वक्त दोनों के ही चेहरे काफी सीरियस लग रहे थे। वीश दिया के हाथ पर हाथ रखकर अंडरस्कोर, बताओ दिया, तुम मुझ पर विश्वास कर सकती हो, बताओ मुझे क्या हुआ है, आखिर तुम्हारे और रेहान के बीच ऐसा क्या हो गया है जो तुम दोनों इतनी दूर हो चुके हो। दिया हंसकर अंडरस्कोर, अरे ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम्हें पक्का कोई गलतफहमी हुई है। वीश सख्ती से अंडरस्कोर, ये नकली मुस्कुराहट किसी और को दिखाना। दिया मुझे मत दिखाओ, मैं जानती हूँ ऐसा कुछ तो हुआ है जो तुम्हें बहुत परेशान कर रहा है। दिया ना में गर्दन हिलाते हुए अंडरस्कोर, वीश ऐसा कुछ नहीं हुआ है, मैंने कहा ना तुम्हें एक गलतफहमी ही हुई है, हम दोनों के बीच में कुछ था ही नहीं, हम दोनों करीब थे ही नहीं तो दूर कैसे होंगे भला, तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। वीश दिया के हाथ पर से अपना हाथ हटाकर अंडरस्कोर, ऑक फन
अगर तुम्हें मुझे कुछ नहीं बताना तो मत बताओ, मैं रेहान की भाभी से पहले तुम्हारी दोस्त हूँ तो तुम मुझ पर विश्वास कर सकती हो दिया, मैं कभी तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगी, फिर भी अगर तूने मुझे कुछ नहीं बताना है तो तुम्हारी मर्जी। कहकर विश लाचारी से दिया को देखती है और एक गहरी सांस लेकर उठ जाती है। विश वहां से जाने को होती है कि दिया विश का हाथ पकड़ लेती है और सीधा उसके गले लग जाती है। राही ऐसा करने से विश को रेहान की सुबह की हरकतें याद आ जाती है। विश दिया की पीठ पर हाथ रखकर उसकी पीठ सहलाने लगती है, तभी विश को अपने कंधे पर कुछ गीला गीला महसूस होता है। विश जल्दी से दिया से अलग होती है और उसका चेहरा देखती है। दिया की आंखों से झरने की तरह आंसू बह रहे थे। दिया चाहकर भी खुद को रोक नहीं पाए, इसलिए वह जोर जोर से रोने लगती है। विश जल्दी से दिया को चेयर पर बिठा देती है और टिश्यू से उसके आंसू साफ करने लगती है। विश प्यार से अंडस को, नहीं दिया इस तरह रोते नहीं है, तुम इतनी कमजोर नहीं हो कि छोटी सी परेशानी के लिए इतना रोने लग जाओगी। कहकर विश पानी का गिलास उठा कर दिया के होठों से लगा देती है। दिया जल्दी से पानी पीने लगती है और एक ही घूंट में सारा पानी पी जाती है। विश दिया के बाल सहलाते हुए अंडस को, बस बस अब शांत हो जाओ। दिया विश के कंधे पर सिर रख देती है और आंखें बंद कर लेती है। दिया रूंधले गले से अंडस को, मैं बहुत तकलीफ में हूँ विश, मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर करूं तो क्या करूं। विश दिया का गाल सहलाते हुए अंडस को, पहले तो तुम शांत हो जाओ और उसके बाद मुझे बताओ कि आखिर तुम इतना परेशान हो क्यों। दिया विश का हाथ पकड़ कर अंडस को, मैं तुम्हें सब कुछ बताती हूँ बस, पर तुम मुझे जज नहीं करोगी ना। विश हल्का मुस्कुराकर अंडस को, अरे पागल लड़की, दोस्त मदद के लिए होते हैं, जज करने के लिए नहीं समझी। चलो अब अपनी प्रॉब्लम बताओ मुझे, ताकि मैं जल्दी से जल्दी उसका सलूशन निकालूं। विश की बात सुनकर दिया के होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आ जाती है। दिया एक गहरी सांस लेती है। रही अपनी और रेहान की पहली मुलाकात से लेकर होली वाले दिन जो भी हुआ सब कुछ डिटेल में बता देती है। ये सब बताते हुए उसकी आंखों में आंसू आ गए थे, पर फिर भी वो खुद को कंट्रोल कर लेती है। वहीं विश पूरी तरह से हक्की बक्की रह गई थी इतनी बातें सुनकर। विश मन में अंडस को, मॉन्स्टर तो मेरी मर्जी से मेरे साथ वो सब करते हैं, फिर भी मेरी बुरी हालत हो जाती है, लेकिन रेहान ने तो राही के साथ जबरदस्ती वो सब किया है, उसे कितना दर्द हुआ होगा ना। दिया विश को देखते हुए अंडस को, पहली बार जो भी हुआ मैं उसे भूलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन रेहान नहीं फिर भी मेरे साथ जबरदस्ती की, क्योंकि उसका ईगो मैंने हट कर दिया था। आखिर कहाँ से ये सब सही हुआ, तुम ही बताओ ना। विश दिया के कंधे पर हाथ रखकर अंडस को, दिया मेरी जान मेरी बात सुनो, पहली बार जो भी तुम्हारे बीच हुआ वो सब एक इत्तेफाक था, दूसरी बार रेहान ने तुम्हारे साथ वो सब जबरदस्ती किया, इसलिए वो गलत है। तुम्हें शांत नहीं रहना चाहिए था, तुम्हें मुझे बताना चाहिए था, रेहान को उस चीज की सजा मिलनी चाहिए थी। दिया ना में गर्दन हिलाते हुए अंडस को, नहीं मुझे कोई सजा नहीं देनी है उसे, मैं बस इस किस्से को खत्म करना चाहती हूँ। विश गहरी सांस लेकर अंडस को, अरे बाबा यही तो तुम्हारी प्रॉब्लम है कि तुम खुद के लिए स्टैंड नहीं ले रही हो, तुम इतनी स्ट्रांग होकर भी रेहान के सामने खुद को कमजोर दिखा रही हो। विश प्यार से अंडस को, पर मैंने रेहान की आंखों में पछतावा देखा है दिया, पहले तो मैं नोटिस नहीं कर पाई, पर बाद में मुझे भी पता चला कि रेहान इतना गुमसुम क्यों बैठा रहता है, बहुत प्यार करता है वो तुमसे। मैं रेहान की साइड नहीं ले रही, पर तुम्हें सच्चाई जरूर बता रही हूँ। दिया उम्मीद भरी नजरों से विश को देखते हुए अंडस को, तो मैं क्या करूं विश। विश हल्का मुस्कुराकर अंडस को, मैं ये नहीं कहूंगी कि तू रेहान पर पूरा विश्वास कर, लेकिन सिर्फ एक मौका जरूर दे उसे। फिर दिया का हाथ पकड़ कर अंडस को, दिया मैं बचपन से रेहान के साथ रही हूँ, मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ उसे, वो दिल का बिल्कुल भी बुरा नहीं है, हाँ एग्रेसिव है, लेकिन जिससे प्यार करता है पूरी शिद्दत से करता है, और मैं दावे के साथ ही कह सकती हूँ उसकी जिंदगी में तुम पहली लड़की हो। दिया गर्दन हिलाकर अंडस को, मतलब तुम्हारा यही कहना है कि मुझे रेहान को एक मौका देना चाहिए। विश जल्दी से अंडस को, देना चाहिए मगर एक वार्निंग के साथ, बाकी सब मैं संभाल लूंगी। दिया थोड़ी घबराहट के साथ अंडस को, पक्का तुम संभाल लोगी ना। विश दिया का हाथ पकड़कर अंडस को, हाँ बाबा पक्का, चलो अब बहुत लेट हो चुके हैं हम दोनों, कहकर विश उठ जाती है। दिया विश को गले लगा लेती है तो विश स्माइल करने लगती है। कुछ समय बाद विश अपनी कार की तरफ देखती है तो अश्वथ कार के साथ टिक पर खड़ा था और उसे ही घूर रहा था। विश खुद से अंडस को, तू तो गई विश खुराना, ये मॉन्स्टर तेरा चूरमा बना देगा। विश धीरे धीरे चलकर अश्वथ के पास जाकर खड़ी हो जाती है। अश्वथ विश का हाथ खींचकर अपने करीब कर लेता है। अश्वथ विश की कमर पर हाथ रखकर अंडस को, तुम कुछ ज्यादा ही समझदार हो गई हो है ना बेबी। विश ऑकवर्ड स्माइल के साथ अंडस को, व्हाई आर यू साइंग थस मॉन्स्टर।
अश्वथ विश को कार में बैठाते हुए अंडरस्को। एक काम करते हैं, घर चल कर बात करते हैं। विश कुछ नहीं कहती और चुपचाप कार में बैठ जाती है। कार असर पैलेस के सामने रुकती है तो अश्वथ विश का हाथ पकड़कर सीधा अंदर ले जाता है। हॉल में रेहान बैठा हुआ था। रेहान की नजर देखकर पड़ती है तो रेहान आंखों ही आंखों में उससे सवाल करने लगता है। विश रेहान को देखकर अपनी पलकें झपका देती है और अश्वथ के साथ ही तो रूम में चली जाती है। बाहर अब रात होने को आई थी तो रेहान भी एक गहरी सांस लेकर अपने रूम की तरफ चला जाता है। रूम में अश्वथ सोफे पर बैठा हुआ था और विश उसके सामने किसी बच्चे की तरह खड़ी थी जिसे अब पनिशमेंट मिलने वाली हो। अश्वथ बिना किसी भाव के अंडरस्को विश लाचारी से अश्वथ को देखती है और उसके पास जाकर उसकी लैप पर बैठ जाती है। अश्वथ विश की थाई सहलाते हुए अंडरस्को ऐसी कौन सी बात थी बेबी कि तुमने मुझे कॉल करने का भी वक्त नहीं मिला। रात होने को आई है और तुम अभी कॉलेज से आई हो। हम विश मासूम सी शक्ल बनाकर अंडरस्को कॉल ना करने के लिए सॉरी मॉन्स्टर। पता नहीं कैसे पर मुझे ध्यान ही नहीं रहा। अश्वथ विश के चेहरे को अपने हाथों में थाम कर अंडरस्को तो तुम्हारा ध्यान नहीं रहा। एंड व्हाट अबाउट मी बेबी, तुम जानती हो ना मुझे तुम्हारी कितनी फिक्र रहती है, फिर भी ये लापरवाही। हाँ। विश पलके झुकाकर अंडरस्को आप ही कॉल कर देते तो क्या हो जाता, कहकर विश अपने होंठ गोल कर देती हैं। अश्वथ बिना किसी भाव के अंडरस्को क्या तुमने अपना फोन चेक किया बेबी। विश आंखें बड़ी करके अंडरस्को सॉरी सॉरी मॉन्स्टर, गलती हो गई का दोबारा ये गलती नहीं होगी। मैं हमेशा अपना फोन अपने पास रखूंगी और हमेशा उसे चेक करती रहूंगी। आ विश कुछ कहती अश्वथ विश के होठों पर होठ रख देता है और बेहद रूड होकर उसे किस करने लगता है। विश कुछ नहीं कहती और चुपचाप बैठी रहती है क्योंकि उसे पता था कि उसने सच में गलती की है। अश्वथ बहुत ज्यादा रूड होकर उसे किस कर रहा था। अश्वथ बार बार विश की टंग को जोर जोर से बाइट कर रहा था जिससे विश को काफी ज्यादा दर्द हो रहा था, पर वो वैसी की वैसी ही बैठी रहती है। अश्वथ के मुंह में अब खून का टेस्ट आने लगता है तो अश्वथ विश के होठों से अलग हो जाता है। अश्वथ के छोड़ते ही विश अपनी गर्दन झुका लेती है। अश्वथ विश की चिन पकड़कर उसका चेहरा ऊपर करता है तो विश के होठों पर खून लगा हुआ था और उसकी आंखें नम थी। अश्वथ बिना किसी भाव के विश को देख रहा था। अश्वथ एकदम से विश को अपने सीने से लगा देता है। विश जोर जोर से रोने लगती है। अश्वथ विश के बाल सहलाते हुए अंडरस्को ऑक ऑक नाउ जस्ट रिलैक्स बेबी। अश्वथ की बात सुनकर विश और ज्यादा जोर जोर से रोने लगती है। अश्वथ थोड़ी सख्ती से अंडरस्को अब चुप हो जाओ, मैंने पहले ही तुमसे कहा था पर तुम फिर भी गलती करती हो, चुप हो जाओ। अश्वथ के कहने से विश पर कोई असर नहीं पड़ता बल्कि उसका रोना तो और ज्यादा तेज हो जाता है। विश अश्वथ के सीने पर मारने लगती है। अश्वथ एक गहरी सांस लेकर विश को कंधों से पकड़ लेता है और अपने करीब खींचकर एक बार फिर से उसके होठों पर होठ रख देता है। अश्वथ बहुत ज्यादा सॉफ्ट किस करने लगता है। विश पहले तो छूटने की कोशिश करती है पर फिर अश्वथ की इतनी ज्यादा सॉफ्टनेस महसूस करके शांत हो जाती है। अश्वथ की किस इतनी सॉफ्ट थी कि विश को लग रहा था कि मानो उसके मुंह के अंदर रुई आ गई है। कुछ समय अश्वथ विश के होठों को लिक करके छोड़ देता है। अश्वथ विश से दूर होता है तो और विश के चेहरे की तरफ देखता है तो विश की आंखें अभी भी बंद थी। अश्वथ विश के फोरहेड पर किस कर लेता है और उसे गोद में उठाकर बाथरूम की तरह चला जाता है। अगली सुबह विश ने अपना चेहरा पिल्लों में घुसाया हुआ था। विश आंखें बंद करके हंस रही थी, वहीं अश्वथ मिरर के सामने खड़ा था। अश्वथ इस वक्त शर्टलेस था। अश्वथ मिरर में अपनी चेस्ट को देख रहा था जहां बहुत सारे बाइट के निशान थे। अश्वथ मिरर में खुद को देखते हुए अंडरस्को इनसाट बेबी। विश अपना मुंह छुपाकर अंडरस्को दिस वाज योर पनिशमेंट मॉन्स्टर, कहकर विश हंसने लगती है। अश्वथ विश को घूरते हुए उसके पास आ जाता है और एक झटके विश के ऊपर से ब्लैंकेट हटा देता है। विश आंखें बड़ी करके अंडरस्को ये क्या कर रहे हो, जाना नहीं है क्या आज आपको। अश्वथ विश को अपनी तरफ खींचकर अंडरस्को जाना तो है बेबी पर तुम्हें सबक सिखाकर, कहते हुए अश्वथ विश को जबरदस्ती गोद में उठा लेता है और उठकर बाथरूम के अंदर चला जाता है। कुछ देर में बाथरूम से विश हल्की हल्की सिसकियों और चीखों की आवाजें आने लगती हैं। काफी समय बाद अश्वथ बाथरूम से बाहर निकलता है तो उसके चेहरे पर एक अलग ही सैटिस्फैक्शन रहा था। अश्वथ के चेहरे पर ईविल स्माइल थी। अश्वथ के बाद विश बाथरूम से बाहर निकलती है। विश के चेहरे पर थकावट साफ साफ दिख रही थी। विश खुन्नस भरी नजरों से अश्वथ को देख रही थी। अश्वथ विश को अपने साथ क्लोसेट में ले जाता है। अश्वथ विश को एक स्लैब पर बिठा देता है और उसकी ड्रेस निकालने लगता है। अश्वथ विश को ड्रेस पहनाते हुए अंडरस्को वाई एस माई बेबी सो क्यूटी टुडे। हम विश गुस्से से अंडरस्को एम नॉट योर बेबी मिस्टर मॉन्स्टर हु कहकर विश अपना मुंह फेर लेती है। अश्वथ ईविल स्माइल करते हुए विश का चेहरा अपनी तरफ कर लेता है।
अश्वथ विश के करीब आकर टी और नॉट बट यू आर माई बेबी गर्ल, अंडरस्टैंड कहकर अश्वथ विश के नोज पर किस कर लेता है। विश को जवाब नहीं देती तो अश्वथ उसे बुरी तरह घूरने लगता है। अश्वथ इस तरह घूरने से विश थोड़ा सहम जाती है। विश जल्दी से हाँ में गर्दन हिलाते हुए यस यस एम योर बेबी। अश्वथ मुस्कुराते हुए विश कोडेक चलाने लगता है और फिर खुद भी पहन लेता है। कुछ समय में दोनों बाहर आते हैं तो दोनों तैयार ही थे। अश्वथ दरवाजे की तरफ जाता है तो विश चुपके से अपने होठों पर लिप बाम लगा लेती है और अश्वथ के पीछे पीछे चलने लगती है। दोनों नीचे जाते हैं तो सामने रेहान डाइनिंग एरिया में बैठा हुआ था। विश भागकर रेहान के पास जाने को होती है लेकिन अश्वथ विश का हाथ पकड़कर उसे चेयर पर बैठा देता है। रेहान और विश दोनों का ही मुंह बन जाता है। विश एक जूस का गिलास उठाती है और जूस पीने लगती है। विश की नज़र शूसी पर पड़ती है तो जल्दी से उस पर लग जाती है और खाने लगती है। अश्वथ और रेहान भी ब्रेकफास्ट करने लगते हैं। कुछ देर में तीन अपना ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। अश्वथ रेहान से बिना कुछ कहे विश का हाथ पकड़ लेता है और बाहर चला जाता है। विश लाचारी से रेहान को मुड़ मुड़ कर देख रही थी और अश्वथ के पीछे पीछे चल रही थी। अश्वथ विश को कार में बिठा देता है और खुद आकर ड्राइविंग सीट पर बैठ जाता है। विश चढ़ते हुए मॉन्स्टर अपना बहुत ज्यादा बुरे हो। अश्वथ कार स्टार्ट करके अच्छा वो तो तुमसे बेहतर कोई जानता ही नहीं है कि मैं कितना बुरा हूँ कहकर अश्वथ टीजिंग स्मल करने लगता है। विश लाचारी से आपने मुझे रेहान से बात क्यों नहीं करने दी मॉन्स्टर, काफी जरूरी बात थी। अश्वथ ड्राइव करते हुए ऐसी कोई बात नहीं है बेबी जो मुझसे छुपी हुई है, सो यू डोंट वरी अबाउट दैट। विश हैरानी से तो आपको रेहान और दिया के चक्कर के बारे में पता है। अश्वथ आंखें छोटी करके व्हाट्स द चक्कर बेबी। विश गहरी सांस लेकर अरे मॉन्स्टर, चक्कर मतलब चक्कर ना जो रेहान और दिया के बीच में है। अश्वथ आई रोल करते हुए जस्ट लीव चक्कर बेबी। रेहान और दिया कोई छोटे बच्चे नहीं है, वो देख लेंगे उन्हें क्या करना है। विश अश्वथ की बात मानकर हमें गर्दन हिला देती है। कुछ समय बाद कार कॉलेज के बाहर रुकती है। विश पीछे सीट पर हाथ टिका कर अश्वथ को देखने लगती है। अश्वथ विश के गले के पीछे से हाथ डालता है और उसका चेहरा अपने करीब कर लेता है। विश शरारती स्माइल के साथ क्या कर रहे हो आप मॉन्स्टर। अश्वथ विश की आंखों में देखते हुए लॉन्ग माई नॉटी बेबी गर्ल कहकर अश्वथ विश के होठों पर होठ रख देता है और बेहद प्यार से किस करने लगता है। विश भी अश्वथ का पूरा साथ देने लगती है। विश की उंगलियां अश्वथ के बालों में चल रही थी। अश्वथ ने विश की कमर को कसकर पकड़ रखा था। अश्वथ विश के होठों को जोर जोर से सकता कर रहा था मानो वो उसके होठों का पूरा रस ही पी जाएगा। अश्वथ काफी देर तक विश के होठों को सक करने के बाद उन्हें जोर जोर से बाइट करने लगता है जिससे विश की हल्की हल्की सिसकियां निकलने लगती है पर वो दब जाती है। विश की पकड़ अश्वथ के कंधों पर कस गई थी क्योंकि विश को काफी दर्द होने लगा था और अब उसकी सांसें भारी होने लगी थी। WSH सांसों के लिए तड़प रही थी। यह महसूस करके अश्वथ विश के होठों को रिहा कर देता है। विश गहरी सांसें लेते हुए टीज टू मच WL मॉन्स्टर कहकर विश अपने होठों को सहलाने लगती है और रोनी शक्ल बना देती है। अश्वथ विश के फोरहेड पर किस करके ये तो तुम्हें सारी जिंदगी झेलना पड़ेगा बेबी कहकर अश्वथ अपने बालों में हाथ फेर लेता है। विश हल्की मुस्कुराहट के साथ अश्वथ के गाल पर किस कर लेती है। विश अश्वथ के गाल खींचकर जैसी भी हो मेरे हो कहकर विश दरवाजा खो देती है और कार से बाहर चली जाती है। अश्वथ मुस्कुराते हुए विश को कॉलेज के अंदर जाते हुए देखता है और फिर कार स्टार्ट करके वहां से निकल जाता है। असर इंडस्ट्रीज। अश्वथ चेयर पर बैठा हुआ था और एक फाइल रीड कर रहा था तभी डोर नॉक होता है। अश्वथ सर्द आवाज में कम। अरविंद जल्दी से अंदर आता है और डरी हुई नजरों से अश्वथ को देखने लगता है। अश्वथ बिना किसी भाव के व्हाट हैपेंड अरविंद। अरविंद घबराते हुए बॉस वी सद सो मी थैंक। अरविंद की बात सुनते ही अश्वथ का ऑरा बिल्कुल बदल जाता है। अरविंद डरते हुए एक लैपटॉप अश्वथ के सामने रख देता है जिसमें होली वाले दिन की CCTV फुटेज प्ले हो रही थी। अश्वथ लाल आंखों से उस फुटेज को देखने लगता है जिसने विश के साथ एक लड़का खड़ा था। विश एक पिलर से लगी हुई थी और वो भान के नशे में थी। उस लड़के चेहरा बिल्कुल भी नहीं दिख रहा था क्योंकि उसके पूरे चेहरे पर सिर्फ कलर लगा हुआ था। वो लड़का विश के हाथ में गुलाल लगा देता है और फिर विश का हाथ पकड़कर अपने गाल पर रख करने लगता है। वो लड़का अपने हाथ में गुलाल लेता है और विश के गालों पर लगाने लगता है। वो लड़का झुककर बेहद प्यार से विश के हाथ पर किस कर लेता है।
अश्वथ की आंखें ब्लड शॉट रेड हो चुकी थी। अश्वथ एकदम से उस लैपटॉप को उठाकर पटक देता है और वह लैपटॉप चूर चूर हो जाता है। अश्वथ चिल्लाते हुए अंडस को, कौन है वो जिसने मेरी जान को टच किया, कहकर अश्वथ अपने बाल नोचने लगता है। अरविंद कांपते हुए अंडस को, मुझे लगता है शौर्य है जिसने ये सब किया है, कहते हुए अरविंद बुरी तरह कांप रहा था। अश्वथ गहरी सांस लेते हुए ना में गर्दन हिलाने लगता है। अश्वथ अपनी टाई ढीली करते हुए अंडस को, नहीं नहीं नहीं, ये शौर्य नहीं है, ये कोई और ही है, कहकर अश्वथ कांच की वॉलपेपर जोर जोर से पंच मारने लगता है। अरविंद अश्वथ को रोकना चाहता था मगर उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो अश्वथ के पास जाए। अश्वथ लगातार जोर जोर से कांच की वॉल पर पंच मारते हुए अंडस को, हाउ इज दिस पॉसिबल, मेरे सामने मेरी जान को कोई अपने गंदे हाथों से टच करके चला गया और मैं कुछ कर भी नहीं पाया। वाई। अब अश्वथ की उंगलियों से खून आने लगता है। अरविंद खुद से अंडस को, ओह गॉड, ये क्या हो गया, कौन था वो पता लगाना पड़ेगा, वरना बॉस मुझे भी मार डालेंगे। अश्वथ के हाथों से खून बह रहा था लेकिन वो फिर भी नहीं रुक रहा था। अश्वथ पागलों की तरह खुद को हट किए जा रहा था। अचानक अश्वथ की आंखों के सामने विश का मुस्कुराता हुआ चेहरा आने लगता है। अश्वथ अपनी आंखें बंद करके वही फ्लो पर बैठ जाता है। अश्वथ अपने हाथों को रगड़ते हुए अंडस को, ये सब कैसे छूट गया तुम्हारी नजरों से अरविंद, कैसे। अरविंद गहरी सांस लेकर अंडस को, मुझे नहीं पता था कि इतनी टाइट सिक्योरिटी में भी कोई विश मैम के पास आ जाएगा, एम सॉरी बॉस, कहकर अरविंद अपनी नजरें झुका लेता है। अश्वथ उठते हुए अंडस को, डू वॉट एवर यू वॉन्ट, पर वो मुझे चाहिए, किसी भी हालत में चाहिए। एक विला का एक रूम जहां बिल्कुल डिम लाइट जल रही थी। उस पूरे रूम में ब्लू कलर की वाइट फैली हुई थी। एक एक बड़ी सी चेयर पर बैठा हुआ था और अपने सामने लगी एक बड़ी सी तस्वीर को देख रहा था जो एक लड़की की थी। वो लड़का उठकर उस तस्वीर को बेहद प्यार से सहलाने लगता है। वो लड़का पागलों की तरह उस तस्वीर को घूरते हुए अंडस को, एम बैक स्वीट हार्ट, फिर जोर से चिल्लाते हुए अंडस को, योर फकिंग मैड लवर इज बैक स्वीट हार्ट, कहकर वो लड़का पागलों की तरह हंसने लगता है। उस लड़के की आंखों में जुनून और पागलपन साफ साफ दिख रहे थे।